हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे हैं और ये परसेंटेज चैप्टर क्लास नंबर 10 है और हम लोग C2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। C2 के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करें, टाइप करके हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा था, इनकम या प्राइस से रिलेटेड टॉपिक पढ़ा रहा था। कल मैंने आपको एक टाइप क्वेश्चंस कवर कराया था और आज के इस क्लास में हम लोग इनकम से रिलेटेड 4-5 टाइप के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। एक चीज मैंने आपको कल बताया था, मैंने आपको कल ये बताया था कि आय बराबर क्या होता है। कल मैंने आपको बताया था कि आय बराबर क्या होता है। आप कहेंगे सर आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। क्या होता है? खर्च प्लस बचत होता है। अगर मैं इसको इंग्लिश में लिख दूं ना, अगर मैं इसी चीज को इंग्लिश में लिखूंगा, वैसे मैं आपको कल की क्लास में ये बताया था, एक बार हल्का हल्का फिर से बता रहा हूं आपको। अगर इसी चीज को मैं इंग्लिश में लिखूंगा तो आप कह सकते हैं कि इनकम इनकम बराबर एक्सपेंडिचर, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग आप बोल सकते हैं। यही तो होता है इंग्लिश में। आप कहेंगे हाँ सर इस यही होता है। और इसी चीज को हम लोग शॉर्ट में कैसे लिखते हैं ये मैंने आपको बताया था। अगर आपको इसी को शॉर्ट में लिखना है ना, तो इनकम का हम लोग आई लेंगे इक्वल टू, यहाँ से एक्सपेंडिचर यानी खर्च या व्यय, इसका हम लोग ई लेंगे और ये सेविंग का हम लोग यस लेंगे। इसी चीज को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन हम लोग देखिए इसी का यूज करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे कि इनकम बराबर क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग लिखेंगे। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको कल के क्लास में भी बता चुका था और इससे रिलेटेड मैं आपको एक टाइप क्वेश्चन कवर करा चुका और इस क्लास में भी अगर देखेंगे तो मुझे लगता है 4-5 टाइप के हम लोग क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर 17 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अगर आप इस प्रश्न को देखेंगे ना, तो ये आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा गया 2024 में। रेलवे का अब तक का ये सबसे लेटेस्ट प्रश्न है। अगर देखा जाए तो प्रश्न में कहा गया, अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, वह अपने व्यय में 10% की वृद्धि कर लेता है, तो उसकी बचत में क्या पूछा गया, कितने परसेंट की वृद्धि होगी, आप ये बताइए। ठीक है, प्रश्न अच्छा दिख रहा है। आपको करना है क्या, मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आप यहां से देखिए, अरविंद की आय जो भी रही होगी, मैंने आपको एक ऊपर कॉन्सेप्ट लिखवाया था कि इनकम बराबर क्या लिखवाया था। आप कहेंगे सर एक्सपेंडिचर प्लस आपने सेविंग लिखवाया था, यही तो मैंने लिखवाया। आप कहेंगे हाँ सर। तो इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न को सॉल्व करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। अगर देखिए हम लोग मान लें कि अरविंद की आय जो भी रही होगी, इनकम रही होगी, वो अपने आप में क्या रहेगी, 100%। आप मान सकते हैं 100 रहेगी। अगर अपनी आय में से 75% खर्च कर दे रहा, यानी 75% इसमें से क्या कर दिया, खर्च कर दिया, तो बाकी इसने क्या कर लिया होगा, सेविंग किया होगा। अगर ये 100 रुपये कमा रहा तो 100 रुपये में से 75 रुपये खर्च करा, तो इसमें से बचाए कितना। अगर मैं इसको यहाँ से घटा लूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि इसने 25 रुपये बचाया होगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब जो कंडीशन है उस कंडीशन को हम लोग फॉलो करेंगे कि देखिए कंडीशन क्या दी गई। कंडीशन ये दी गई कि इसकी इनकम में 20% की वृद्धि की जाती है और व्यय में 10% की वृद्धि कर लेता है, तो पूछा कि उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, आप ये बताइए। इनकम का मतलब ये हो गया, मैं आपको दो तरीका बताऊंगा। पहले आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दे रहा हूँ और मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगा कि कैसे आप इस प्रश्न को थोड़ा जल्दी से करेंगे, वो तरीका भी आपको सिखाऊंगा। पहला प्रश्न है तो मैं आपको पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ, फिर कैसे शॉर्ट में करेंगे वो तरीका भी सिखाऊंगा, आप टेंशन ना लीजिए। देखिए अगर इसकी इनकम 100 है ना, इसमें 20% की वृद्धि करेंगे, तो इसमें 20% की वृद्धि करने के बाद इसका 20 निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 20 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। यानी इसकी आय में अगर 20% वृद्धि करेंगे तो इसकी आय बढ़कर के कितना हो जाएगी, 120 हो जाएगी। फिर क्या कहा गया, अपने व्यय में 10% की वृद्धि कर ले रहा है, यानी जो इसमें कितने परसेंट की वृद्धि करा, आप कहेंगे सर 10% की वृद्धि करा और इसमें 20% की ये वृद्धि करा। अगर इसमें 10% की वृद्धि करेगा तो 10% का मतलब कितना हो जाएगा, अगर आप इसका 10% निकालेंगे तो 7.5 मिलेगा। 7.5 की वृद्धि हो गई, तो 7.5 करना कि आपको 75 में जोड़ेंगे। जब 75 में आप 7.5 जोड़ेंगे ना, तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 82.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 82.5।
अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अगर ये 120 रुपये कमा रहा, अगर इसमें से इतना रुपया खर्च कर दिया तो कितने रुपए की सेविंग की होगी? आपको करना है कि इसमें से घटाएंगे। अगर आप इसमें से घटाएंगे तो मुझे लगता है कि 37.5 मिलेगा। कितना मिलेगा? ये 37.5 आपको मिलेगा। अब देखिए यहाँ से पहले ये 25 रुपए की सेविंग कर रहा था, अब कितने की सेविंग कर? इतने की। तो यहाँ से देखेंगे तो कितनी इसकी सेविंग बढ़ गई? आप करना है कि यहाँ से घटाएंगे। तो यहाँ से जब घटाएंगे तो कितना हो गया? आप कहेंगे सर 12.5 मिलेगा। 12.5 कह सकते हैं, 12.5 रुपये इसकी सेविंग बढ़ गई। पहले अगर ये 25 रुपये की सेविंग करता था, अब इसमें सेविंग में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हो गई? 12.5। 12.5 का मतलब इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो कितना बनेगा? आप कहेंगे सर 50% बनेगा। ये इसका आंसर आ गया, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसी के अकॉर्डिंग 12.5 बढ़ रहा है ना, इसका आधा है कि नहीं? तो पहले जो भी सेविंग करता था ये अपने आप में 100% होगा। अगर इसमें इसका आधा वृद्धि का मतलब कितना हो जाएगा? कह सकते हैं 50% की वृद्धि होगी। जिनको बात समझ में नहीं है आप यहाँ से निकाल सकते हैं, परसेंटेज में निकाल सकते हैं। कितने की वृद्धि हो रही है इसकी सेविंग में? आप कहेंगे सर 12.5 की सेविंग हो रही है। किस पर ये वृद्धि हो रही है? आप कहेंगे 25 पर हो रही है। तो बटे क्या करना है आपको? 25 से डिवाइड करना और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करना है। इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कटेगा? आप कहेंगे सर 4 बार भी कटेगा। 4 × 20 को 0 लिखेंगे और यहाँ से 12 चौको 48, तो कितना हो जाएगा? 50%। तो यही बात मैंने आपको यहीं पे बताई थी कि अब देखेंगे इसके अकॉर्डिंग तो इसका आधा बढ़ने, इसका आधा का मतलब कितना हो जाएगा? 50% की वृद्धि हो जाएगी। चाहे तो निकालिए या चाहे तो डायरेक्ट देख करके टिक लगा सकते हैं, इसका ये आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसी प्रश्न को कैसे और थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे, अब मैं आपको तरीका सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट करके आपको बताऊंगा। प्रोसेस यही रहेगा, सब कुछ यही रहेगा, लेकिन तरीका थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा और कोई बात नहीं है। थोड़ा शॉर्ट करके आपको बताऊंगा। अगर आप थोड़ा शॉर्ट करके लिखना चाहते हैं ना, तो पहले देखिए इसकी इनकम लिखिएगा। यहां से आप लिखेंगे इक्वल टू, इनकम बराबर होता है कि एक्सपेंडिचर होता है प्लस सेविंग होता है, यही तो होता है। अगर हम लोग इसकी इनकम कितना मान ले? 100 मान ले। अगर इसमें से देखिए 75% ये क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। अगर 75% खर्च कर रहा है तो सेविंग कितना किया होगा? आप कहेंगे इसमें से घटाएंगे तो 25 रुपये की सेविंग की होगी। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई, तो इसकी इनकम में अगर 20% की वृद्धि हो गई तो 20% का मतलब कितना? आप डायरेक्ट जो भी वृद्धि या कमी हो रही है केवल आपको वही लिखना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो जो भी वृद्धि होती थी इसमें जोड़ करके हम लोग लिखते थे, लेकिन ये तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा शॉर्ट करके बता रहा हूँ, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। जो भी वृद्धि या कमी होगी उसको आपको डायरेक्ट लिखना है। तो इसमें 20% की वृद्धि कर दी गई, तो मैंने 20 यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए क्या कहा गया? इसके एक्सपेंडिचर में 10% की वृद्धि कर दी। अगर आप इसका 10% निकालेंगे तो कितना मिलेगा? आप कहेंगे सर 7.5 मिलेगा। हमसे पूछा कि उसकी सेविंग में कितने % की वृद्धि होगी, हमसे ये पूछा गया, बचत में पूछा गया। तो अगर देखिए अब हम लोग मान लें कि अगर ये 20 रुपये कमा रहा है, इसमें से इतना रुपया खर्च कर दे रहा, 7.5 रुपये खर्च कर दे रहा, तो इसने बचाया कितना होगा? इसको यहाँ से घटाएंगे तो कितना मिलेगा? आप कहेंगे सर 12.5 मिलेगा। कितना मिलेगा? 12.5 रुपये की अब ये सेविंग कर रहा है। और ये जो सेविंग है किसके अकॉर्डिंग बताना? इसके अकॉर्डिंग बताना है। यहाँ पे जो इसका मान आएगा कितना आ जाएगा? 12.5 आ जाएगा। तो कितने की वृद्धि होगी? आप कहेंगे सर 12.5 की तो वृद्धि हो रही है, लेकिन ये वृद्धि किस पर होगी? आप इसके अकॉर्डिंग बताएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग ये देखिए आधा है कि नहीं? इसका ये आधा है, तो कह सकते हैं कि 50% की वृद्धि होगी। पहले ऑप्शन पे टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। देखिए अगर ये वृद्धि इस पर होगी ना, पहले सेविंग इतना थी, इसके अलावा देखिए इतने की सेविंग बढ़ गई। ये जो बढ़ी सेविंग इसी को परसेंटेज में बताना है। तो पहले की सेविंग है 25% और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे, 4 इसका ला के गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 50%, है ना। तरीका वही है। देखिए जो तरीका मैंने आपको यहाँ पे बताया वही तरीका है, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया। मैंने इसमें आपको ये बताया कि जो भी कमी या वृद्धि होगी ना उसी को आपको लिखना, ना कि इसमें जोड़ करके। अगर आप जोड़ करके लिखेंगे तब भी आपका आंसर आएगा, जोड़कर घटाकर लिखेंगे तब भी आपका आंसर वही आएगा। लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि कैलकुलेशन आपके लिए बढ़ जाएगा, लेकिन इसकी कंपेरिजन में देखेंगे तो ये वाला कैलकुलेशन थोड़ा सा इससे कम है। मुझे लगता है कि दोनों बात आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं।
ये प्रश्न नंबर 13 है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, और ये प्रश्न देखेंगे आरआरबी एएलपी में पूछा गया 2024 में। प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न में दिया क्या है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% सेविंग करता है। यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, वह पिछली बचत से 20% अधिक क्या करता है, सेविंग या बचाता है, तो उसके व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि पूछा गया कितने परसेंट की वृद्धि होगी, आप ये बताइए। पिछले प्रश्न में देखेंगे तो सेविंग में वृद्धि पूछा था, और इस प्रश्न में देखेंगे तो पूछा कि उसके एक्सपेंडिचर में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, आप ये बताइए। तरीका आपका वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। देखिए मैंने आपको दोनों तरीका सिखा रखा हूँ, चाहे तो यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ेगा, अगर आप थोड़ा शॉर्ट करके लिखना चाहते हैं तो वो भी तरीका कर सकती है। मैं आपको यही वाला तरीका बताता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले अगर हमको पता है कि इनकम बराबर क्या होता है, आप कहेंगे सर इनकम बराबर जो होता है ना, एक्सपेंडिचर होता है प्लस सेविंग होता है। आप कहेंगे हाँ सर एक्सपेंडिचर और ये सेविंग होता है। अगर उसकी इनकम मान ले, व्यक्ति की इनकम कितना मान ले, 100 हम लोग मान ले रहे हैं, और जो इसका कह सकते हैं कि अपनी आय का 30% ये सेविंग करता है। जो भी रुपए कमा रहा, अगर इसमें से 30 रुपए की सेविंग कर रहा, 100 रुपये कमा रहा, अगर इसमें से 30 रुपए की सेविंग कर रहा है, तो खर्चा कितना किया होगा, तो आपको पता है कि अगर मैं इसको ला के इधर घटा दूंगा, इनकम में से ला के सेविंग घटा दूंगा, तो मुझे एक्सपेंडिचर का मान पता चल जाएगा। तो खर्च इसने कितना किया होगा, 70 रुपये खर्च किया होगा। अब जो कंडीशन है उस कंडीशन को फॉलो करते हुए हम लोग चले जाएंगे। अब देखिए कहा कि उसकी मासिक आय का 30% बचाता है, यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी जो इसकी इनकम में कहा गया, इसकी इनकम में 20% की वृद्धि, इसका 20% निकालेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 20। मैंने आपको बताया था जितना कमी या बेसी होगा उसी को आपको डायरेक्ट लिखना है, ना कि उसमें जोड़ेंगे घटाएंगे। आएगा आंसर जोड़ के भी घटा के, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे तो उसकी जो बचत है ना, पिछली बचत से क्या हो गई, 20% अधिक हो गई। तो अगर आप इसका 20% निकालेंगे, इसका 20% निकालेंगे, तो इसकी परसेंटेज से 1 जीरो ये कट गया, 1 जीरो ये कट गया, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए मैं आपको कैलकुलेशन बहुत कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा आप ध्यान से मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ से अगर यहाँ से देखेंगे तो ये 20 रुपये कमा रहा और 20 रुपये में से 6 रुपये बचा रहा। अगर इसको लाके मैं इधर घटा दूंगा, इसको लाके इधर मैं घटा दूंगा, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि इसकी सेविंग कितना होगी। इसको लाके घटाएंगे तो इसकी सेविंग कितना हो जाएगी, 14। ठीक है, इसकी सेविंग कितना बढ़ गई, 14 रुपये बढ़ गई। पहले जो भी था यहाँ से देखिए, अगर मैं इसमें 14 जोड़ दूंगा तो 84। अब इसकी सेविंग कितना हो गई, 84 हो गई। लेकिन मुझे ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं, कोई मतलब नहीं होगा इसका लिखने का, इसलिए मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ। यहाँ तो मैंने लिख के दिखा दिया, लेकिन यहाँ पे आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे। तो कितने की वृद्धि हो गई, इसकी एक्सपेंडिचर में कितने की वृद्धि हो गई, 14 की वृद्धि हो गई। और इसी को परसेंटेज में बताना है ना, तो 70 पर ये वृद्धि। अगर आप 84 लिखेंगे ना, फिर यहाँ से घटाएंगे तो 14 की वृद्धि हो रही, और किस पर वृद्धि होगी, 70 पर। तो प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 70 से डिवाइड करेंगे और यहाँ से 100 का मल्टीपल करेंगे। अगर देखिए मैं इसको काटूंगा तो 5 बार कटेगा, इसको काटूंगा तो 5 दूना 10। आप कह सकते हैं कि उसके एक्सपेंडिचर में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, 20% की वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए बी ऑप्शन इसका मैच करा। देखिए हर एक प्रश्न को मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, बिल्कुल धैर्य बना के बता रहा हूँ, ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, रमन अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है, वह अपने व्यय में 10% की वृद्धि करता है, उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, आप ये बताइए। और ये प्रश्न देखेंगे CHSL में पूछा गया 2024 में। प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। मैं आपको दोनों तरीका बता चुका हूँ। अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन कम करने वाला तरीका करना चाहते तो इससे कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ा के करने वाला तरीका करना चाहते तो वो भी मैं बता चुका हूँ। दोनों तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन मैं आपको जो थोड़ा जिसमें कैलकुलेशन कम होगा ना, वही वाला तरीका बताऊंगा। तो यहाँ से आपको पता है कि इनकम बराबर क्या होता है, आप कहेंगे सर एक्सपेंडिचर, और क्या होता है, ये सेविंग होता है। अगर हम लोग मान ले कि जो रमन है ना, या रमन है, रमन जो है, रमन की जो इनकम कितना हम लोग मान ले, 100 मान ले,
100 मान लिया। अगर इसमें से देखिए 75% खर्च कर दिया, 100 में से ये 75% का मतलब 75 रुपये खर्च कर दिया, तो इसमें से सेविंग कितना की होगी? आप कहेंगे सर 25 रुपये की सेविंग की होगी। अब देखिए कहा क्या है, कहा गया कि उसकी इनकम जो है ना 25% बढ़ गई, इसका 25% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर ये 25% ही आएगा। फिर इसके बाद देखेंगे तो उसका जो एक्सपेंडिचर है 10% बढ़ गया, इसका 10% निकालेंगे तो कितना मिलेगा? आप कहेंगे सर 7.5 मिलेगा। 75 का 10% निकालेंगे तो 7.5 आपको मिलेगा। ये सब कुछ मैं आपको निकाल के नहीं सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये सब कुछ मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। बेसिक क्वेश्चन में आपको बताया था, पहली क्लास में बताया था कि परसेंटेज कैसे कैसे हम लोग निकालते हैं, पहली क्लास में मैंने आपको सिखाया था। तो अब दोबारा मुझे ये सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग देख करके निकालेंगे इसका कितना परसेंटेज होगा। क्लियर है? अब यहां से देखेंगे तो अगर 25 रुपये कमा रहा, इसमें से इतना खर्च कर दिया, अगर ये इतना खर्च कर दिया तो आपको करना है कि इसको यहां से घटाएंगे तो क्या पता चल जाएगी? सेविंग। मुझे पता है कि इनकम बराबर ये होता है, अगर मैं इसको लाके इधर घटा दूंगा तो इधर मुझे क्या मिलेगा? इनकम, सॉरी इसकी सेविंग मिल जाएगी। तो यहां से अगर आप देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा? आप कहेंगे सर 17.5 मिलेगा, यानी उसकी सेविंग में कितने की वृद्धि हो गई? आप कहेंगे सर 17.5 की वृद्धि हो गई। और इसी को परसेंटेज में बताना है, पहले इसकी सेविंग 25 थी और इसमें 17.5 की वृद्धि होगी, तो इसी को परसेंटेज में बताना है ना। तो बटे कितना हो जाए, कितने पर ये वृद्धि हो रही? आप कहेंगे सर 25 पर ये वृद्धि हो रही है, तो 25 और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का हम लोग मल्टीपल करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 4 बार में कटेगा, 4 का ला के गुणा करेंगे, 4 × 5 = 20 और 17 चौको 68, 68 दो कितना हो जाएगा? 70 मिलेगा। यानी कह सकते हैं कि उसकी सेविंग में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी? 70% की वृद्धि हो जाएगी। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करें। देखिए हर एक स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, भले से मैं स्टेप यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आपको हर एक स्टेप बताता हुआ चल रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन आपको ना हो। अगर मैं हर एक स्टेप लिखूंगा ना तो इसको सोल्यूशन करने में मुझे बहुत लंबा, यानी बहुत कई स्टेप में करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको देखिए जो भी स्टेप छोड़ रहा हूँ वो आपको बताते हुए चलो कि ऐसे ऐसे ये स्टेप है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 16 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? रमन की आय 75,400 रुपये है, वह अपनी आय में से 23% की सेविंग करता है। यदि उसकी आय में 27% की वृद्धि होती है तो उसके व्यय में 50% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? आप ये बताइए। प्रश्न अच्छा दिख रहा है कि उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, हमसे यही पूछा गया। देखिए कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप इसे चाहे ये वाली इनकम ना लेकर के आप चाहे तो 100 ले सकते हैं। अगर आप 100 लेंगे ना तो कैलकुलेशन कम पड़ेगा। अगर आप इसको मान के करेंगे तो कैलकुलेशन मुझे लगता है कि बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको 100 मान के बता रहा हूँ कि अगर हम लोग मान लें कि माना उसकी इनकम कितना 100 मानने से ना कैलकुलेशन कम हो जाएगा और कोई बात नहीं है। यानी आप इस डेटा पे भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन इस डेटा पे निकालेंगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इसीलिए मैं कितना मान के करूँगा? 100 मान करके करूँगा। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे ना, तो अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो अगर हम लोग मान लें उसकी इनकम हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया और ये सेविंग हो गया, यही तो होता है। आपको यहाँ से यही होता है। इनकम हम लोग कितना मान लें? 100 मान लें। अगर इनकम देखिए मैंने 100 मान लिया है, तो यहाँ से अगर आप देखना चाहते हैं वह अपनी आय में से 23% क्या करता है? सेविंग करता है। अगर इसकी 100 इतना ना मान करके मैंने कितना माना? 100 माना। 100 में से अगर ये 23% की सेविंग करता है, इसमें से 23 रुपये की सेविंग करता है, तो इसमें से खर्च कितना किया होगा? आप इसको यहाँ से घटाएंगे। अगर मैं इसको ला के इधर घटा दूंगा तो मुझे खर्च पता चल जाएगा। जब घटाएंगे तो ये कितना मिलेगा? आप कहेंगे सर 77 मिलेगा। इतना क्लियर है? आप कहेंगे हाँ सर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो कंडीशन दी गई उस कंडीशन को हम लोग फॉलो करेंगे। देखिए कहा क्या, इसकी इनकम में 27% की वृद्धि कर। इनकम में अगर 27% की वृद्धि करेंगे तो मैंने आपको बताया था जो वृद्धि या कमी होगी उसी को आप डायरेक्ट लिखेंगे। फिर क्या कहा गया, इसके एक्सपेंडिचर में 50% की क्या कर दी जाए? वृद्धि कर दिए। तो इसका 50% का मतलब इसका आधा बोल सकते हैं। अगर आप इसका आधा करेंगे तो कितना मिलेगा? 38.5 आपको मिलेगा। अब हमसे पूछा कि उसकी बचत में मतलब पूछा कमी या वृद्धि होगी, ये हमसे पूछा गया। आप यहाँ से लिख लीजिएगा, वृद्धि या कमी होगी, हमसे ये पूछा गया। तो ऐसा करने के बाद उसकी बचत में वृद्धि या कमी होगी, आपसे ये पूछा गया।
यहाँ से देखिए कुछ अधूरा था तो यहाँ से डिक्रीज आप लिख लीजिएगा, सेंटेंस थोड़ा सा अधूरा लग रहा है, ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज भाई, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब देखिए इसकी इनकम बढ़ के कितना हो गया, इतना 27 रुपये ही केवल बढ़ी, इसकी इनकम कितना बढ़ी, 27 रुपये बढ़ी, लेकिन इसका खर्चा जो है ना, इसका खर्चा क्या हो गया, पहले से ज़्यादा बढ़ गया। यानी अगर इसका खर्चा पहले से ज़्यादा बढ़ गया तो ये जो एक्स्ट्रा खर्चा कर रहा है ना, अब ये कहाँ से करेगा, आप कहेंगे सर ये जो एक्स्ट्रा खर्चा कर रहा है ये सेविंग में से करेगा एक्स्ट्रा खर्चा। पहले की जो भी इसकी सेविंग रही होगी, क्योंकि इसकी इनकम तो उतना बढ़ी नहीं है, अगर इसकी इनकम उतना नहीं बढ़ी है तो ये जो एक्स्ट्रा खर्चा कर रहा है ना, यानी इससे ये ज़्यादा खर्च कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि पहले की जो भी सेविंग ये रखा होगा उसी में से खर्च करेगा। तो इसको अगर मैं ला के इधर घटा दूंगा, इनकम वालों को सॉरी एक्सपेंडिचर को मैं इधर ला के घटाऊंगा, तो मुझे सेविंग पता चलेगा कि सेविंग में कितना ये कम कर रहा है। तो इसको अगर आप ला के इधर घटाएंगे ना, इसको ला के घटाएंगे, तो अगर आप इसको ला के घटाएंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ से देखिए 11.5 आपको मिलेगा, 11 दशमलव कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। लेकिन इसका साइन अगर इसको यानी इसको इधर करूंगा तो ये वाला बड़ा है ना, ये बड़ा, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर इसका साइन जो है ना निगेटिव हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब इसी को देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि उसकी सेविंग में कितने की कमी हो गई, 11.5 की कमी हो गई, और इसको परसेंटेज में बताना। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो इसके हिसाब से कितने की कमी हो गई, 11.5 की कमी हो गई, पहले से इतना कम हो गया। इसको परसेंटेज में बताना है ना, तो कितने पर कमी हो रही, आप कहेंगे सर 23 पर कमी हो रही, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करना है। एक जीरो से ये दशमलव क्या हो गया, समाप्त हो गया। अगर इसकी 23 से काटूंगा ना, तो यहाँ से अगर आप देखना चाहते हैं तो कितना मिलेगा, 50% ही तो मिलेगा। आप कह सकते हैं कि उसकी सेविंग में कितने की कमी हो जाएगी, 50% की कमी हो जाएगी। पहले जो भी सेविंग था ना उसमें 50% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, जो इनकम दिया गया है ना वो लिखेंगे। तो इनकम कितना दिया गया, आप कहेंगे सर 75400 दिया गया। तो इसका पहले 23% सेविंग करता था, तो इसका 23% आप निकालेंगे, इसका 23% आप निकालेंगे। पहले ये जो भी सेविंग थी ना, पहले की ये जो भी सेविंग थी, अब इसका देखेंगे तो सेविंग क्या हो गया, आधा हो गया। आधा का मतलब हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, यही तो है। इसकी परसेंटेज से ये 2 जीरो कट जाएगा। अब देखिए यहाँ से तो कुछ कटेगा, ये इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा, 2 3 6 हो गया, और ये किधर गया, 2 7 14, 2 7 14। इसका गुणा करेंगे तो 7 3 21, लास्ट में आपको 1 मिलेगा। अगर आप देखेंगे तो लास्ट में 1 केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है और किसी में नहीं दिख रहा है, तो सी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न काफी अच्छा है। आप केवल यूनिट डिजिट देखेंगे यानी इकाई अंक देखेंगे, इसी के अकॉर्डिंग आपको टिक करना है, ना कि पूरा कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आपने यूनिट डिजिट देखा 1 देखा तो एक ही ऑप्शन में मुझे 1 दिख रहा है, तो इस पर टिक करके हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। प्रश्न काफी अच्छा है, बहुत जबरदस्त प्रश्न है। और देखिए प्रश्न को मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट करके आपको बताया था, जितना शॉर्ट हो सकता उतना शॉर्ट करके मैंने आपको बताया हूँ। बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न आप भी देख सकते हैं, 2025 में पूछा गया, SSC GD में है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 17 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक लड़की अपनी आय का 76% खर्च करती है। यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है, उसके व्यय में 25% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि या कमी होगी, आपसे ये पूछा गया। मुझे लगता है कि ये प्रश्न अब आप सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैं रहने दे रहा हूँ। और ये प्रश्न देखेंगे SSC MTS में पूछा गया 2024 में। ऐसे प्रश्न आपको पीछे सॉल्व करा चुका हूँ, मुझे लगता है कि कर लेंगे, इसलिए मैं इस प्रश्न को रहने दे रहा हूँ। खुद से ट्राई करिएगा, लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से लग जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 18 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक व्यक्ति अपनी आय का 33.1/3% सेविंग करता है। यदि उसकी बचत की वृद्धि यानी उसकी बचत में क्या कहा गया, 22% की वृद्धि हो जाए, खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए, तो उसकी आय में पूछा गया कितने % की वृद्धि होगी, आप ये बताइए। प्रश्न अच्छा दिख रहा है। देखिए अब यहाँ से देखेंगे तो ये देखिए इस तरह से दे दिया गया है, जो परसेंटेज है ना ये फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया गया है। तो आपको करना है कि इसका मान कितना होता है, आप कहेंगे सर इसका मान जो होता है वो 1/3 होता है। तो कहा क्या है, एक व्यक्ति अपनी आय का कितना ये सेविंग करता है, 33 से 1/3। 33 से 1/3 का मतलब कितना होता है, आप कहेंगे सर ये 1/3 तो होता ही है। अगर ये किसको शो करेगा, ये इनकम को शो करेगा,
ये इनकम को शो करेगा, और ये सेविंग करता है ना, तो ये किसको शो करेगा? आप कहेंगे सर ये सेविंग को शो करेगा, मीन्स बचत को ये शो करेगा। वैसे जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने लिख दिया ताकि अगर आप दोबारा देखेंगे तो आपको चीजें याद रहेंगी। अगर देखेंगे ये 3 रुपए कमा रहा है, 3 रुपए में से 1 रुपए बचा रहा है, तो खर्च कितना किया होगा? आप कहेंगे सर ये 2 रुपए क्या किया इसने? खर्च किया। तो इसका जो एक्सपेंडिचर है ये कितना है? 2 रुपये। तो यहाँ से हम लोग लिखने जा रहे हैं, तो अगर आप यहाँ से लिखेंगे इनकम बराबर अगर आप लिखेंगे तो एक्सपेंडिचर हो जाएगा, और प्लस हम लोग क्या लिखते हैं? सेविंग लिखते हैं। अब देखेंगे यहाँ से तो इसकी जो इनकम है ना, इनकम कितना दिया गया? 3 है। ये इसकी इनकम कितना है? 3 है। और यहाँ से देखेंगे इसका जो एक्सपेंडिचर कितना मिल गया? 2 मिल गया। और सेविंग कितना है? ये 1 है। क्लियर है? यहाँ तक तो क्लियर है। लेकिन अगर आप देखेंगे ना, तो इसका जब परसेंटेज निकालेंगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होगी। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ से 00 इसमें लगा दो, 00 इसमें लगा दो, 00 इसमें लगा दो, कोई फर्क नहीं है। क्लियर है? इसके भी आगे 00 लगा दिया, इसके आगे मैंने 00 लगा दिया। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अब क्योंकि मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि कैलकुलेशन निकालने में आसान हो जाए। अब देखिए मुझे अगर सेविंग का 22% निकालना है ना, अगर ये 1 रहेगा, इसका 22% निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा? डेसिमल में आएगा। तो डेसिमल में ना है, इसलिए मैंने क्या कर दिया? 00 यहाँ से करके लगा दिया। क्लियर है? ऐसे आप कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए करना क्या आपको, अब यहाँ से इसके बाद देखिए इसका 22% निकालेंगे तो कितना मिलेगा? आप कहेंगे सर इसका 22% कितना लिखेंगे? हम लोग केवल 22 ही लिखेंगे। मैं आपको बताया था जो भी कमी या वृद्धि होगी केवल आपको उसी को लिखना है। फिर क्या कहा गया? खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए। अगर देखेंगे इसके एक्सपेंडिचर में कितने की वृद्धि हो जाए? 10% की वृद्धि। इसका 10% निकालेंगे तो इसके परसेंटेज से ये 10 ये और 10 ये कट जाएगा, तो कितने की वृद्धि हो गई? 20 की वृद्धि हो गई। मैं आपको डायरेक्ट निकालना सिखा रहा हूँ, ना कि फिर 10% निकाल के साइड में दिखाओ, ऐसा कुछ भी नहीं। इतना तो हम लोग माइंड में कर सकते हैं। अब यहाँ से देखेंगे तो मुझे पता है कि अगर मुझे इनकम लिखना होगा, तो अगर हम लोग एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग दोनों को जोड़ेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? इनकम मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ से इन दोनों को जोड़ूंगा ना, अगर मैं इन दोनों को क्या कर दूं? जोड़ दूं। तो जब जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? आप कहेंगे सर ये कितना हो जाएगा? 42 आपको मिलेगा। कितने की वृद्धि हो गई? आप कहेंगे सर 42 की वृद्धि हो गई। पहले जो भी इनकम थी उसमें कितने की वृद्धि हो गई? 42 की वृद्धि हो गई। लेकिन परसेंटेज में बताना आपको ना, आपको किस में बताना? प्रतिशत में बताना। देखिए परसेंटेज के फॉर्मेट में दिया गया। तो आपको करना क्या? ये जो 42 की वृद्धि हो रही है ना, कितने पर हो रही है? 300 पर हो रही है। 300 पर हो रही है। 300 बटे प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे। 00 से 00 कट गया, इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी? 14 बार जाएगी। यही इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो सेकंड वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। और ये प्रश्न कि एसएससी सीजीएल का पूछा गया, मेंस का प्रश्न 2023 में पूछा गया। प्रश्न अच्छा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 19 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है? रमेश अपने मासिक वेतन में से 26 से 2/3% बचाता है। खर्च 20% बढ़ जाने पर वह प्रतिमाह कितना, ये कहा गया, बचत करा 4080 रुपए की सेविंग कर पाता है, तो उसका मासिक वेतन कितना? आपसे ये पूछेगा। प्रश्न अच्छा दिख रहा है। सबसे पहले कहा क्या? रमेश अपने मासिक वेतन में से इतना सेविंग करता है। 26 से 2/% क्या करता है? 3 सेविंग करता है। अब इसका कहा गया खर्च अगर 20% बढ़ जाए तो वह प्रतिमाह कितना ये बचा रहा है? इतने की बचत करता है, तो उसका मासिक वेतन पूछेगा कितना होगा? आप ये बताइए। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप लगा सकते हैं। अच्छा प्रश्न दिख रहा है। देखिए मुझे पता है कि इसका मान कितना होता है, इसका मान कितना होता है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? 10% और इसको 16 से ही 2/3% हम लोग लिख सकते हैं। आप यहाँ सर लिख सकते हैं। चाहे तो 20% करके 20% और 6 से ही 2/3 भी आप लिख सकते थे, जो चाहे वो कर लीजिएगा। मुझे पता है कि इसका मान कितना होता है, मैं आपको पहले क्लास में बताया था। 1/, कितना होता है? 10 होता है। इसका मान कितना होता है? आप कहेंगे सर 1/6 होता है। अब इन दोनों को एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? अगर आप एलसीएम लेंगे ना तो कितना आएगा? आप कहेंगे सर 30। कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 3 बार में कटेगा, 3 यहाँ पे लिखेंगे। फिर इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार में कटेगा? 3 बार में, सॉरी 5 बार में। तो 5 दिन कितना हो गया? 8 हो गया। इसको डिवाइड करेंगे तो 4 बटे कितना मिलेगा? 15 आपको मिलेगा। यानी मुझे ये पता चल गया कि ये जो फ्रैक्शन है ना,
इसका मान कितना दिया गया, 4/15 दिया गया। इस फ्रैक्शन को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ताकि इसको बार बार देखते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इस तरह से आपको निकालने की कोई जरूरत नहीं है एग्जाम में, ठीक है। बेहतर है कि ऐसे ऐसे अगर आपको फ्रैक्शन मिलती जाए ना, तो आपको करना है कि उनका मान नोट करते हुए चलना है। यहाँ से देखिए, अगर मैं यहाँ से लिख दूं कि इनकम बराबर क्या होता है, आप कहेंगे सर एक्सपेंडिचर होता है प्लस सेविंग होता है, प्लस क्या होता है, सेविंग होता है। तो नीचे वाला किसको शो करेगा, आप कहेंगे सर ये जो नीचे वाला ना, ये इनकम को शो करता है और ये सेविंग को शो करता है। ये मैं आपको बता चुका एक बार, तो मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा। इसकी इनकम कितना होगी, 15 कह सकते हैं। 15 में से कितना सेविंग करा, 4 की सेविंग कर रहा है। 4 की सेविंग कर रहा है तो बाकी इसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। इसमें से लाके इसको घटाएंगे तो इसने कितना खर्च किया होगा, आप कहेंगे सर 11 रुपये इसने क्या किया होगा, खर्च किया होगा। अब देखिए कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि खर्च जो है एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 20% बढ़ गया। एक्सपेंडिचर 20% बढ़ गया तो वह प्रतिमाह क्या कर रहा है, 4080 रुपये की बचत करता है। तो उसका मासिक वेतन पूछे, क्या इसमें कोई परिवर्तन दिया गया, क्या आप कहेंगे सर इसकी इनकम में कोई परिवर्तन नहीं दिया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसकी इनकम पहले जितना थी अब भी उसकी इनकम उतना ही है। यानी जो इनकम है ना, ये फिक्स है। पहले जितना इनकम थी उतना इनकम अब भी इनकम फिक्स है। तो लेकिन इसका जो खर्चा बढ़ गया है, खर्चा अगर बढ़ रहा है तो वो कहाँ से बढ़ेगा, जो ये सेविंग कर रहा था ना उसमें से फिर खर्चा करेगा, उसमें से क्या करेगा, खर्चा करेगा। क्योंकि इसकी इनकम तो फिक्स है, पहले जितना थी उतना भी। अब इसका खर्चा अगर बढ़ेगा तो कहाँ से ये एक्स्ट्रा पैसे खर्च करेगा, आप कहेंगे सर जो पैसे बचा बचा के रख रहा था अब उसमें से ये खर्च करेगा। अगर इसका खर्चा बढ़ेगा तो सेविंग में से खर्च करेगा। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो खर्च 20% बढ़ गया। इसका अगर आप 20% निकालेंगे तो कितना मिलेगा, इसका आपको 20% निकालना है तो कितना, 22 दशमलव कितना कह सकते हैं आप, 2.2 आप बोल सकते हैं, 2.2 आप बोल सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो जो भी कह सकते हैं, ये जो भी इसका क्या बढ़ गया, पहले ये देखिए, पहले यानी ये इसका क्या हो गया, खर्चा बढ़ गया। मैंने डायरेक्ट खर्चा लिखा, ना कि इसमें जोड़ करके 11 में जोड़ करके फिर लिखूँ, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं आपको शुरू में ही बताया था कि जो भी कमी या वृद्धि होगी उसको हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। तो जो भी खर्चा बढ़ा यानी 2.2% की वृद्धि हो रही है ना, 20% इसका 20% निकालेंगे तो आपको इतना मिलेगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखेंगे। अब देखेंगे यहाँ से, तो ये पहले ये कितना बचाता था, 4 रुपये बचाता था या 4 यूनिट बचाता था, इतने की सेविंग करता था। अब देखेंगे इसका जब खर्चा बढ़ गया इतना, इतना क्या हो गया, खर्चा पहले 11 था, अगर जोड़ेंगे तो 11 तो कितना हो जाएगा, 13। लेकिन ऐसा आपको कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जो भी कमी या वृद्धि होगी उसको आपको डायरेक्ट लिखना है। पहले अगर देखेंगे ये 4 रुपये की सेविंग करता था, अब इसमें से देखिए इतना क्या हो गया, इसमें से खर्चा बढ़ गया। अब इसकी सेविंग कितना आ जाएगी, आप देखेंगे तो इसको घटाइए तो अब इसकी सेविंग कितना आ जाएगी, 1.8। यानी आप लिख सकते हैं अब इसकी जो सेविंग है ये कितना हो गई, 1.8 हो गई। और इसी का मान देखेंगे तो प्रश्न में कितना दिया गया, आपको इतना दिया गया, कितना मान दिया गया। अब ये कहा गया कि वह प्रतिमा अब कितने की बचत कर पाता है, आप कहेंगे सर इतने की बचत कर पाता है। लेकिन यहाँ से देखेंगे तो कितना बचत करा, 1.8 बचत करा, इतना यूनिट बचत करा। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे, ये जो 4080 है ना, इसमें 1.8 से डिवाइड करेंगे। और पूछा क्या, उसका इनकम पूछा गया। तो इसकी इनकम कितना, आप कहेंगे सर 15 यूनिट है, तो 15 का ला के हम लोग क्या करेंगे, इसमें मल्टीपल करेंगे। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर जाएगा। देखिए इस दशमलव को हटाने के लिए हम लोग ऊपर नीचे कितने का, 10 का मल्टीपल कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ये दशमलव यहाँ से समाप्त हो गया। अगर आप देखेंगे कितने से कटेगा, मुझे लगता है 3 से कटेगा, तो मैं 3 से काटता हूँ। 3 × 5 = 15 हो गया, 3 × 6 = 18। 6 से अगर आप इसको काटेंगे ना तो 6 की 36 हो गया, 36 4 इधर गया, 6 8 48। इतना क्लियर है। अब देखिए लास्ट में तो आपको डबल जीरो मिलेंगे, यानी 5 × 40 3 जीरो आपको मिलेंगे। इतना तो कंफर्म, 3 जीरो तो सब में है। इसमें करेंगे तो 5 6 30, 30 और 4 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 34 हो जाएगा। जब इन सारे नंबर का मल्टीपल करेंगे तो कितना मिलेगा, आपको 34,000 मिलेगा। तो सी ऑप्शन के इसका मैच करें। प्रश्न बहुत अच्छा है, इस प्रश्न को एक बार आप रिपीट करके जरूर से देखिएगा, बहुत जबरदस्त प्रश्न है। फिर भी मैंने आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 20 देखा जाए। इसके बाद हम लोग टाइप चेंज करेंगे, अभी भी इनकम से रिलेटेड ही पढ़ेंगे लेकिन टाइप हम लोग चेंज करेंगे। प्रश्न नंबर 20 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया,
एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बचा सकता है। एक साल बाद उसकी आय में 25% की वृद्धि हुई, लेकिन वह पहले की तरह उतनी ही राशि बचा सकता है। यानी पहले जितना ये सेविंग करता था अब भी क्या करा, उतना ही सेविंग करता है। तो उसकी खर्च में देखिए पूछा गया कितने % की वृद्धि होगी। देखिए इसकी इनकम तो बढ़ रही, इसकी इनकम में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, इनकम में वृद्धि हो गई। लेकिन जो इसका सेविंग है, पहले जितना सेव करता था अब भी उतना ही सेव करा, तो जाहिर सी बात है कि इसका खर्चा बढ़ा होगा, तभी इसकी सेविंग बढ़ नहीं पाई। तो यहाँ से आप लिख सकती हैं। देखिए अगर आप ऐसे करना दोनों तरीके से कर सकती है। अगर आप जो मैं आपको 13 वाला प्रश्न आपको दोनों मेथड से बताया था, डिटेल में भी बताया था और शॉर्ट में करके बताया था, दोनों तरीके से कर सकती है। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, चाहे शॉर्ट में करूँ, दोनों में से एक ही बताऊँगा। यहाँ से अगर मैं बताऊँ ना, तो अगर हम लोग मान लें कि उस व्यक्ति की इनकम कितना रहेगी, अपने आप पे 100% रहेगी और ये एक्सपेंडिचर हो गया, सेविंग हो गया, तो 100% हम लोग मान लें उसकी इनकम 100 रहेगी। अगर ये इसमें से कितना सेविंग करा, आप कहेंगे सर 20% की सेविंग करा, बचा मतलब बचा सकता है या सेविंग कर सकता है, तो इसका 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। अगर देखिए 100 रुपये कमा रहा है, 100 रुपये में से 20 रुपये बचा रहा है, तो खर्च कितना किया होगा, इसको घटाएंगे तो आप कहेंगे सर जब इसको घटाएंगे हम लोग ना, तो ये कितना मिलेगा, 80 मिलेगा। इतना क्लियर है। अब ये कहा गया कि एक साल बाद उसकी इनकम में कितना, 25% की वृद्धि होगी। तो अगर आप देखेंगे इसमें जो 25% की क्या होगा, वृद्धि, तो बढ़कर के कितना हो जाएगी, 125 हो जाएगी। देखिए डेटा कुछ वैसा नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैं इस तरह से कर ले रहा हूँ। अगर ये डेटा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रहता है ना, यानी जो कह सकते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में रहता है, टेढ़ा मेढ़ा रहता है, तो मैं वैसे कर लेता, लेकिन ऐसे देखिए सिंपल आसानी से लग जाएगा। तो यहाँ पे इसका 25% की वृद्धि का मतलब बढ़कर के 125 हो गया। फिर ये कहा गया उसकी सेविंग ने, पहले जितना ये सेव करता था उतना आज भी ये सेविंग कर रहा है, तो पहले जो भी सेविंग थी आज भी सेविंग उतना ही है। यानी ये क्या है, सेम है, सेविंग आज भी क्या है, सेम है। अगर ये सेविंग सेम है तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अब ये देखिए कितना रुपया कमा रहा है, 125 रुपये कमा रहा है। अगर 125 रुपये कमा रहा है तो खर्च कितना करा, इसमें से 20 रुपये खर्च कर दे रहा, तो इसने बचाया कितना होगा, आपको करना है कि इसको यहाँ से घटाएंगे। जब आप इसको यहाँ से घटाएंगे ना, तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 105 रुपये मिलेगा। कितना मिलेगा, 105 रुपये मिलेगा। अब इसका जो नया खर्च कितना आ गया, 105 रुपये आ गया। पहले ये 80 रुपये खर्च करता था, अब 105 रुपये खर्च कर रहा, तो खर्चा इसका कितना बढ़ गया, इसको घटाएंगे तो आप कहेंगे सर इसका जो खर्चा है ना, ये कितना बढ़ गया, 25 बढ़ गया। इसी को परसेंटेज बताना कितने पर, 80 पर, तो बटे 80 और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 20 25 100 के और 20 चौको 80। अगर देखिए मैं इन दोनों का गुणा करूंगा ना, तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर इन दोनों का अगर हम लोग गुणा करेंगे तो 125 मिलेगा। 125 में हम लोग करेंगे, 125 में हम लोग कितने से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से अगर आप डिवाइड करेंगे, 4 3 12 हो गया। यहाँ से देखिए भाग तो 4 एकम कितना हो गया, 4 31 दशमलव देखिए किस में दिख रहा है, आप कहेंगे सर तीसरे ऑप्शन में दिख रहा है ना। अगर आप एग्जाम में हैं तो तीसरे वाले ऑप्शन पे टिक करके क्या कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा और ये प्रश्न CHSL में पूछा गया 2023 में। अब हम लोग टाइप चेंज करेंगे। अभी हम लोग इनकम से रिलेटेड ही टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन टाइप अब हम लोग चेंज करेंगे। चलिए अगला टाइप देखा जाए, टाइप नंबर 18। अभी भी देखेंगे तो इनकम से रिलेटेड ही टॉपिक है, लेकिन प्रश्न पूछने का तरीका क्या हो जाएगा, अब चेंज हो जाएगा। प्रश्न में कहा क्या, और ये प्रश्न देखेंगे SSC सीजन में पूछा गया 2024 में। एक महिला के व्यय, एक्सपेंडिचर और सेविंग, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग के बीच का रेशियो आपको दिया गया, कितना दिया गया, 4:1। यदि उसकी इनकम और व्यय में क्रमशः 20% 10% की वृद्धि होती है, तो उसकी सेविंग में कितने % का ज्ञात परिवर्तन पूछा गया, कितना होगा, आप ये बताइए। सबसे पहले देखिए मुझे पता है कि इनकम बराबर होता है कि आप कहेंगे सर इनकम बराबर एक्सपेंडिचर होता है प्लस सेविंग होता है, ये मैं आपको बार बार लिख के बता रहा हूँ। अब देखेंगे यहाँ से एक्सपेंडिचर दिया गया, एक्सपेंडिचर सेविंग, अगर मैं इन दोनों को यानी खर्चा और बचत दोनों को जोड़ लूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, इनकम मिल जाएगी। तो सेविंग कितना दिया गया, 1 दिया गया, और इसका जो खर्चा ये कितना, 4 दिया। इन दोनों को खर्चा और बचत दोनों को जोड़ लेंगे तो मुझे इनकम पता चल जाएगी कि इनकम कितना है। अब इसके बाद करना क्या आपको,
यदि उसकी आय में और व्यय में क्रमशः इतने इतने परसेंट की वृद्धि कर दी है। अब देखेंगे इसका जब 20% निकालेंगे ना तो जाहिर सी बात है कि डेसिमल में आए। अगर आप चाहते कि आपका कैलकुलेशन डेसिमल में ना आए तो एक जीरो आप इसको लगा सकते हैं, यानी एक जीरो यहाँ पे लगा सकते हैं, एक जीरो यहाँ पे लगा सकते हैं, एक जीरो यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि रेशियो में हम लोग कोई कुछ भी करें सेम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेम संख्या से गुणा कर सकते हैं, सेम संख्या से डिवाइड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, रेशियो में सेम आएगा। तो आपको करना कि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो अब इसका देखिए इसकी इनकम कितना बढ़ गई, 20% बढ़ गई। अगर आप देखेंगे इसकी इनकम 20% बढ़ने का मतलब ये, चाहे आप डायरेक्ट जो वृद्धि वो लिखना चाहते तो वो लिखिए, या आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं जो बढ़ रही उसको ऐड करके भी आप लिख सकते हैं। तो अगर देखेंगे इसकी इनकम में 20% की वृद्धि हो रही है ना, तो इसका 20% निकालेंगे, इसके परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, 5 दूना 10, 10 की वृद्धि हो गई। तो कितनी, अब इसकी नई इनकम कितना आ गई, आप कहेंगे सर 60 आई। आप शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं, अभी मैं आपको बता दूंगा शॉर्ट करके अगर लिखना चाहते हैं तो वो भी तरीका सिखा दूंगा, टेंशन ना लीजिए। फिर यहाँ से देखेंगे उसके व्यय में कितना 10% की वृद्धि हुई, इसका 10% निकालेंगे। अगर आप इसका जब 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 4। तो इसका जो कह सकते हैं इसका नया खर्चा कितना आ गया, 44 आ गया। अब देखिए अगर ये 60 रुपये कमा रहा है, 60 रुपये में से 44 रुपये खर्च कर दिया तो बचाया कितना होगा, इसको इसमें से घटाएंगे। अगर आप इसमें से घटाएंगे तो कितने रुपए की बचत की होगी, 16 रुपये की बचत की। पहले ये 10 रुपये बचत करता था, अब 16 रुपये, तो कितना रुपये ये कह सकते हैं कितने की वृद्धि होगी इसकी सेविंग में, आप कहेंगे सर 6 यूनिट की वृद्धि है, 6 यूनिट या 6 रुपये की वृद्धि होगी। और ये वृद्धि किस पर हुई, 10 पर हो रही है, तो बटे 10 और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे, ये इससे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 60%। आप बता सकते हैं कि उसकी सेविंग में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, 60% की वृद्धि हो जाएगी। अगर आप इसे ऐसे करना चाहते हैं, अगर आप इसे थोड़ा शॉर्ट करके करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको दोनों तरीका सिखा चुका हूं, थोड़ा शॉर्ट करके इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। थोड़ा शॉर्ट करके करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ से जो दिया गया है ना, ये आपको दिया गया इनकम, एक्सपेंडिचर और ये सेविंग आपको दी गई, यानी इन दोनों के बीच का रेशियो दिया गया, प्रश्न में आपको दिया गया, तो यहाँ से मैंने लिख लिया। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो मुझे क्या पता चलेगा, इसकी इनकम पता चलेगी। अब देखेंगे तो कहा गया इसकी इनकम में 20% वृद्धि। अगर आप इसका 20% निकालेंगे तो जाहिर सी बात है कि डेसिमल में आएगा, दशमलव में आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका परसेंटेज निकालने के बाद डेसिमल में ना आए तो एक जीरो इसके आगे बढ़ा दीजिए, एक जीरो इसके आगे बढ़ा दीजिए, एक जीरो इसको, फिर तो ये कट के हट जाएगा। आप कहेंगे हाँ सर कट के हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग लगा सकते हैं। अब देखेंगे अगर आप इसका 20% निकालेंगे तो इसका 20% कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, यहाँ से कितना आ जाएगा 10। अब यहां से कहा कि उसके एक्सपेंडिचर में 10% की वृद्धि होगी, इसका 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 का 10% कितना आएगा, आप कहेंगे सर 4 आ गया। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए 10 रुपये कमा रहा है, इसमें से 6 रुपये क्या कर रहा है, 4 रुपये खर्च कर रहा है, तो बचाया कितना होगा, इसको यहाँ से घटाएंगे तो जो इसकी बचत है ना, इसकी बचत कितना आ गई, आप कहेंगे सर 6 रुपये की बचत आ गई। यानी बचत में कितने की वृद्धि हो गई, यहाँ पे अगर देखेंगे तो बचत में 6 की वृद्धि हो गई, और इसी को परसेंटेज में बताना कितने परसेंट की वृद्धि हो गई। तो पहले देखेंगे तो बचत इतना दी गई थी और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करें, ये इससे कट जाएगा, जब गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 60% आ जाएगा, है ना। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई। चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, आंसर आपका देखिए दोनों तरीके से सेम आ रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 22 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, आरंभ में सोहन के व्यय और सेविंग, यानी कह सकते एक्सपेंडिचर और यहाँ से सेविंग का रेशियो आपको दिया गया है। उसकी वेतन में 25% की वृद्धि होती है, जबकि उसकी बचत में 20% की वृद्धि होती है। यदि सोहन का वर्तमान एक्सपेंडिचर आपको दिया गया, करंट का दिया गया कितना खर्च कर रहा है, तो उसका पूछा क्या प्रारंभिक इनकम क्या है, आपसे ये पूछा, यानी क्या थी, आपसे ये पूछा गया। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आपको पता है कि इनकम बराबर होता क्या है, इनकम बराबर क्या होता है, आप कहेंगे सर एक्सपेंडिचर प्लस क्या होता है, ये सेविंग होता है, यही तो होता है। अब ये किसके किसके बीच का रेशियो दिया गया, इन दोनों के बीच का रेशियो दिया गया, तो ये 5 रेशियो कितना हो जाएगा 6, 5 रेशियो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये रेशियो दिया तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए मुझे पता कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो मुझे इनकम पता चलेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा।
अब जैसे जैसे कहा गया वैसे वैसे हम लोग करेंगे। उसके वेतन में 25% की वृद्धि होगी। अब देखिए इसका 25% निकालेंगे तो कहीं ना कहीं डेसिमल में आएगा। अगर आप चाहते हैं कि डेसिमल में ना आए तो एक जीरो इस यहाँ पे लगा दीजिए, एक जीरो यहाँ पे लगा दीजिए, एक जीरो यहाँ पे लगा देंगे। अब इसका देखिए 25% निकालेंगे तो 25 छक्का कितना होता है 150, 25 छक्का कितना हो जाएगा 150। तो 150 यहाँ से 150 हो गया, एक जीरो पहले से, और ये परसेंटेज हटाएंगे तो बटा 100, यानी ये कटेगा तो कितने की वृद्धि होगी 15 की वृद्धि होगी। तो इसमें 15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर इसकी जो नई इनकम है ये 75 यूनिट आ गई, 75 यूनिट आ गई इसकी नई इनकम। अब इसके बाद कहा कि उसकी सेविंग में क्या हो गई 20% की वृद्धि हो गई। इसकी सेविंग देखिए पहले 10 थी, अगर आप इसका 20% निकालेंगे तो इसके परसेंटेज से एक जीरो ये और एक जीरो ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, यानी इसमें 2 की वृद्धि हो गई। तो इसकी जो नई सेविंग है ये कितना, आप कहेंगे सर 12, इसकी नई सेविंग कितना आ गई 12। अब देखिए ये 75 रुपये कमा रहा, इसमें से 12 रुपये सेव करा तो खर्च कितना किया होगा, इसको यहाँ से घटाएंगे तो जो इसका नया खर्च है ये कितना आ जाएगा 63। अगर इसका नया खर्च 63 आ गया और आपको दिया गया इसी का मान देखेंगे तो प्रश्न में आपको दिया गया इसी का मान, देखिए प्रश्न में आपको दिया गया कि वर्तमान एक्सपेंडिचर जो ये नया खर्च है ना इसी का मान आपको दिया। आपसे पूछा कि इसका आरंभिक वेतन, यानी आपसे पूछा कि इसका मान पूछा गया। तो इससे करना है कि इसको डिवाइड करेंगे 4347 में, 63 से आपको डिवाइड करना। आपसे पूछा कि 60 यूनिट का मान पूछा है ना, तो 60 का आपको मल्टीपल करना है। अब देखिए मुझे पता है कि यहाँ से हम लोग जब गुणा करेंगे ना तो लास्ट में कितना मिलेगा 0 मिलेगा, और 6 सत्ते 42 कितना हो जाएगा 6 सत्ते 42 को हम लोग 2 लिखेंगे। बाकी मुझे पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं देख रहा हूँ सभी का क्या यूनिट डिजिट क्या अलग अलग दिख रहा है। सभी का अगर अलग अलग दिख रहा है ना, आपको करने के इससे इसको डिवाइड करना है। देखिए इससे इसको डिवाइड करने के बाद जितनी भी बार भाग जाएगी ना, जितनी भी बार भाग जाएगी यहाँ से इसका जो इकाई अंक जो भी मिलेगा जीरो वाले को छोड़ के, जीरो वाले को छोड़ दिए, इसके बाद वाला यहाँ पे जो भी नंबर मिलेगा इस नंबर का इसके साथ मल्टीपल करने के साथ, यानी इस नंबर का 3 के साथ मल्टीपल करने पे कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, 0 को छोड़ दीजिए, बाकी यहाँ पे कौन सा नंबर मैं लूँ कि इसका जो है 3 में मल्टीपल करने के बाद 2 मिलेगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से अगर मैं 3 रखूंगा तो 3 का इसमें गुणा करूंगा 3 3 का 9, मुझे चाहिए कितना 2 चाहिए, तो ये ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया। अगर देखिए मैं यहाँ पे 4 और इसका गुणा करूंगा तो 4 3 कितना हो जाएगा 12, मुझे 2 चाहिए, ये वाला तो दिख रहा है, आगे अब कोई नहीं मिलेगा। इसका गुणा करेंगे 5 3 15, यानी कितना मिलेगा 15, 15 को 5 हम लोग लिखेंगे और चाहिए कितना, मुझे 2 चाहिए, तो ये भी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। इसका गुणा करेंगे 6 3 का 18, 18 8 मिल रहा है, मुझे चाहिए कितना 2 चाहिए, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया रिजेक्ट हो गया। ये जो मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ ये बस कैलकुलेशन से बचने के तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ। अगर आप कैलकुलेशन नहीं करना चाहते तो ऐसे थोड़ा सा दिमाग आपका खर्च होगा, लेकिन आप ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। तो इसका बी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। बाकी आप इसे दूसरे तरीके से कर सकते थे जो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट करके बता रहा था। स्पेस नहीं मेरे पास, अब यहाँ पे देखिए स्पेस नहीं रह गया तो अब मैं उसको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 23 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, आय और व्यय का अनुपात आपको दिया गया है। आय में 40% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की कमी होती है। यदि क्या दिया गया, इस बार प्रारंभिक व्यय आपको दिया गया, ये प्रारंभिक व्यय दिया गया, तो आपसे पूछा कि अंतिम सेविंग पूछी गई कितना होगी, आप ये बताइए। और ये प्रश्न कि एसएससी जीडी में पूछा गया 2025 में, बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न आप देख सकते हैं, 2025 का भी मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए मुझे पता है कि इनकम बराबर होता है क्या। अगर मैं इनकम बराबर लिखूंगा तो एक्सपेंडिचर प्लस क्या होता है, ये सेविंग होता है। आपको यहाँ सर यही होता है। देखिए किसके बीच का रेशियो दिया गया, आप कहेंगे सर इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच का, इन दोनों के बीच का रेशियो दिया है। और ये 5, 6 रुपये कमा रहा है, 6 रुपये में से 5 रुपये खर्च कर रहा है, तो बचाए कितना होगा, इसको यहाँ से बता सकते, घटाने के बाद आप कहेंगे सर 1 रुपये की सेविंग कर रहा है। अगर आप देखिए यहाँ से आप निकालेंगे ना, अगर आप यहाँ से निकालेंगे इसका जैसे कि 20% निकालेंगे तो कहीं ना कहीं आपका डेसिमल में आएगा। अगर आप डेसिमल से बचना चाहते हैं ना तो एक जीरो यहाँ पे लगा दीजिए, एक जीरो यहाँ पे लगा दीजिए, एक जीरो यहाँ पे लगा दीजिए। ठीक है, अब हम इसका कह सकते ये तो फिर से कट के हट जाएगा, आप यहाँ से कट के हट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कहा गया इसकी आय में 40% की वृद्धि कर दी है।
इसकी आय में अगर आप 40% की वृद्धि का मतलब इसके परसेंटेज से एक जीरो ये कटेगा, एक जीरो ये कटेगा, तो 4 का कितना हो गया 24, यानी 24 की क्या हो गई वृद्धि हो गई। तो 24 अगर आप 60 में जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 84 मिलेगा। मैं देखिए बिल्कुल शॉर्ट करके आपको बता रहा हूँ, इसकी जो नई इनकम है आपको पता चलेगी। फिर क्या कहा गया, इसका जो खर्चा है ना 20% कम हो गया। अगर आप इसका 20% निकालेंगे तो इसके परसेंटेज से एक जीरो ये और एक जीरो ये कट जाएगा, 5 गुना कितना आ गया 10 आ गया, यानी 10 की कमी आ गई इसके खर्च में। पहले अगर ये 50 खर्च करता था, अब उसमें 10 की कमी आ गई, तो अब इसका जो खर्च होगा वो कितना हो जाएगा 40 आप बताएंगे। अब ये 40 रुपये या 40 यूनिट खर्च करता है। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, अगर देखिए 84 रुपये कमा रहा है, 84 रुपये में से 40 रुपये खर्च कर रहा है, तो ये बचाए कितना, इसको यहाँ से घटाएंगे तो पता चल जाएगा इसके सेविंग कितना हो जाएगी। आप कहेंगे सर 44 यूनिट की ये सेविंग कर रहा है। अब ये दिया कि हमको प्रारंभिक व्यय दिया गया, यानी कह सकते हो प्रारंभिक व्यय का मतलब आपको क्या दिया गया, इसका मान आपको दिया गया 50 यूनिट का मान आपको दिया गया। आपसे पूछा कि अंतिम सेविंग पूछी गई, तो इसका मान आपसे पूछा है, इससे इसको डिवाइड करेंगे और 44 का मल्टीपल कर लेंगे, आपका क्या आ जाएगा आंसर है। ये जो दिया गया है ना, आप कहेंगे जो 4.5 लाख दिया गया है, इसमें कितने यूनिट का मान दिया गया, प्रारंभिक व्यय यानी एक्सपेंडिचर, आपको पहले जो एक्सपेंडिचर है वो आपको दिया गया, यही तो दिया गया 50 यूनिट का मान। आपसे पूछा कि 44 यूनिट का मान पूछा गया। अगर देखेंगे यहाँ से काटेंगे ना, तो एक जीरो से तो ये कट जाएगा, इसको यहाँ से काटेंगे पर नंबर 45, 9000 पर कटेगा, इसका लाके गुणा करेंगे ना तो कितना हो जाएगा, लास्ट में 3 जीरो मिलेगा और यहाँ से गुणा करने के बाद 9 चौको 36, लास्ट में देखिए 3 जीरो मिलेगा, इसका गुणा करेंगे 9 चौको 36, 36 देखिए ना 6 केवल एक ऑप्शन में दिख रहा और किसी में नहीं दिख रहा। 3 जीरो के पहले देखिए 6 केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा, और यहाँ तो 9 ये होगा नहीं। अब मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, अगर आप एग्जाम है ना तो ए ऑप्शन पे टिक करके आप क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आपको पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न आप भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, चलिए अगला टाइप देखा जाए, टाइप नंबर 19। अभी भी देखेंगे तो इनकम से रिलेटेड ही टॉपिक चल रही है, लेकिन टाइप करके हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रश्न में देखिए दिया गया, और ये प्रश्न देखेंगे आरपीएफ एसआई में पूछा गया 2024 में, सुधा का व्यय उसकी बचत से 100% अधिक है, उसके व्यय में 2% की कमी होती है, उसकी बचत में 10% की वृद्धि होती है, उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, हमसे ये पूछा गया। यानी इनकम में कितने परसेंट का इंक्रीज होगा, आपसे ये पूछा गया। तो सबसे पहले देखेंगे तो ये कहा गया उसका जो एक्सपेंडिचर है ना, उसकी सेविंग से 100% ज़्यादा, 100% का मतलब कितना हो जाएगा, दोगुने के शब्द में बोल सकते हैं। 100% हटाएंगे तो बटा कितना मिलेगा 100, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 1/1 बोल सकते हैं। परसेंटेज हटाएंगे बटा 100 मिलेगा, ऊपर नीचे काटेंगे तो ये मिलेगा। 100% का मतलब एक अधिक है। अगर हम लोग मान ले कि उसकी जो सेविंग से कहा गया ना, ये क्या है इसकी सेविंग, वैसे ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, मैं बस लिख के बता रहा हूँ सेविंग। तो ये इसका खर्चा ना, इसके सेविंग से 100% जितना है उतना तो क्या ये है भी, उससे क्या 100% ज़्यादा का मतलब जो इसका खर्चा है ये कितना आ जाएगा, एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा 2 यूनिट आ जाएगा। तो यहाँ से आप लिखेंगे, ये काम आप डायरेक्ट कर सकते थे, ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना, ये मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा था, आपको डायरेक्ट करना है। तो इनकम बराबर आप लिखेंगे एक्सपेंडिचर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा। अब ये कहा गया कि जो उसका खर्चा है ना, उसकी बचत का कितना 100% ज़्यादा है, यानी जितना ये है उतना तो ये है ही, प्लस इसकी आय से कह सकते हैं या इसकी इनकम से ये 100% या कह सकते हैं इससे ये कितना 100% ज़्यादा है, ऐसे के सेंस में ले सकते हैं, या मैंने आपको यहाँ पे समझाया आप देख सकते हैं, ये 2 हो जाएगा। अगर देखिए यहाँ से खर्च और बचत में जोड़ूंगा तो मुझे क्या पता चल जाएगी, इनकम पता चल जाएगी। इतना क्लियर है आप यहाँ से, इतना क्लियर है। अब ये कहा गया कि उसके एक्सपेंडिचर में 2% की कमी आ गई। अब देखिए इसका परसेंटेज निकालेंगे तो जाहिर सी बात है किस में आएगा, आप कहेंगे सर अगर हम लोग इसका परसेंटेज निकालेंगे ना तो पॉइंट में आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका कैलकुलेशन दशमलव में ना आए तो आपको करना है कि इसका 2% निकालना है ना, 2 जीरो यहाँ पे लगा सकते हैं, 2 जीरो यहाँ पे लगा सकते हैं, 2 जीरो यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से इसके बाद देखिए करना है कि इसका आप क्या करेंगे 2% निकालेंगे, इसका जब 2% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 4 आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इस बार कमी लिख रहा हूँ, ना कि इसका 4% निकाल करके फिर इसमें से घटाऊंगा 196, ऐसा कुछ भी नहीं करना आपको। फिर इसके बाद देखेंगे
तो उसकी सेविंग में कितने 10% की वृद्धि होगी, इसमें 10% की वृद्धि हो गई, तो इसका 10% निकालेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर इसका 10% 10 ही मिलेगा, कितना मिलेगा 10 ही मिलेगा। तो यहाँ से अगर इसमें देखिए 10% निकालेंगे तो 10 आपको मिलेगा। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ से देखेंगे तो इनकम आपको पता करनी है ना, अगर आपको इनकम पता करनी है, छोड़िए हमसे देखिए पूछा कि उसकी आय में कितने % की वृद्धि हो गई। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इन दोनों को जब सॉल्व करूंगा, ये देखिए इनकम माइनस में और ये क्या है प्लस में, इसको सॉल्व करने पे कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 6 मिला। तो इनकम में क्या हो गई, आप कहेंगे सर इनकम में क्या हो गई, 6 की वृद्धि हो गई। इनकम में 6 की अगर वृद्धि हो रही है, ये वृद्धि किस पर हो रही है, आप बताएंगे 300 पर हो रही है, तो 300 आप लिखेंगे, 300 लिखेंगे। और यहाँ से और करना क्या, इसके बाद प्रतिशत में पूछा है ना, सॉरी परसेंटेज में नहीं पूछ, देखिए यहाँ परसेंटेज का साइन नहीं दिया गया है, तो कोई बात नहीं, अगर करना चाहते हैं तो फिर एक स्टेप आपको करना होगा। चलिए प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा, शुरू में हमने 100 का क्या किया था, सभी में मल्टीपल किया था ना, तो 100 से हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे। ये वाला टाइप कुछ स्पेशल है, इसमें आपको डिवाइड करने की जरूरत पड़ेगी, जितने से आपने शुरू में मल्टीपल किया था उतने से हम लोग डिवाइड कर लेंगे। देखिए ये डबल इससे तो कट जाएगा, इसका लिखने का कोई मतलब नहीं था, मैं लिख नहीं रहा था, लेकिन मैंने आपको फिर से लिख के दिखा दिया। मुझे करना है कि इससे इसको डिवाइड करना है। अगर आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 3 दूना 6 हो गया, और नीचे देखिए 2 जीरो है ना, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2 अंक पे दशमलव आपको लगाना है, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। क्लियर है। जब भी अगर हम लोग दोबारा ऐसे प्रश्न अब सॉल्व करेंगे ना, तो ये 100/100 लिखने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग डायरेक्ट ही इसी पे कैलकुलेशन कर लेंगे। अगर ऐसे प्रश्न हम लोग दोबारा आप करेंगे तो हम लोग डायरेक्ट इसी पे कैलकुलेशन करेंगे, 100/100 लिखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये तो आपस में कट जाएगा, तो हमको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखा जाए। चलिए प्रश्न नंबर 25 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, और ये भी प्रश्न देखेंगे तो 2024 में ही पूछा गया रेलवे में। प्रश्न में देखिए दिया क्या, सुधा का व्यय उसकी बचत से 200% अधिक है, तो यदि उसके व्यय में 4% की कमी होती है और उसकी बचत में 28% की वृद्धि होती है, उसकी आय में कितने % की वृद्धि होगी, आपसे ये पूछा गया। इस 200% का मतलब अभी मैंने आपको बताया कि 200% परसेंटेज हटाएंगे बटा 100 मिलेगा, ऊपर नीचे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये कहा गया किससे ये कंपेयर करा, बचत से कंपेयर करा ना, यानी ये इसकी क्या हो जाएगी, सेविंग हो जाएगी, ये इसकी सेविंग हो जाएगी। ये इतना अधिक है, जो इसका व्यय है ना इसकी सेविंग से 2 ज़्यादा है, तो इसका एक्चुअल में इसका जो खर्चा वो है कितना, आप बताएंगे सर 3 यूनिट क्या है इसका एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर का मान आपको पता चल गया, तो यहाँ से ये काम आप डायरेक्ट कर सकते थे, ये आपको लिखना नहीं, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये बस आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। आप डायरेक्ट ये काम करिएगा। कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए एक्सपेंडिचर हो गया सेविंग। देखिए कहा क्या, जो व्यय है उसकी सेविंग से 200% अधिक है, तो अगर इसकी सेविंग हम लोग मान ले 1 मान ले, तो इससे 200% अधिक का मतलब इसका दोगुना, यानी ये अपने आप में खुद ही 100% है। 100% यानी 2 बार आपको लेंगे, उससे अधिक है, तो कितना हो जाएगा ये, आप कहेंगे सर ये 3 हो गया इतना। अब इसके बाद देखिए अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मुझे क्या पता चल जाएगी, आप कहेंगे सर अगर हम लोग इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनकम पता चल जाएगी। इनकम कितना हो गई, 4 हो गई। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखिए करना क्या, व्यय में 4% की कमी आ गई, इसमें 4% की कमी आ गई। अगर आप चाहते कि कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाए तो करना क्या, 00 इसमें लगा दीजिए, 00 इसमें लगा दीजिए, 00 इसमें लगा, क्योंकि अगर आप 4% निकालेंगे 3 का तो डेसिमल में आएगा। अगर आप चाहते हैं कि डेसिमल में ना आए तो 00 सब में मैंने लगा दिया। अब देखिए इसका 4% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसके एक्सपेंडिचर में 4% की कमी हो गई ना, इसका जब 4% आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, कमी का मतलब हम लोग माइनस साइन लगाएंगे, तो 4 3 कितना हो गया, 12 हो गया। और उसकी बचत में 28% की वृद्धि हो गई। पहले इसका 100 था, इसमें 28% की वृद्धि हो गई, इसका 28% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 ही आएगा। इतना क्लियर है। अब देखिए मुझसे पूछा कि उसकी इनकम में कितने % की वृद्धि हो गई। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा ना, इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या पता चल जाएगी, इनकम पता चल जाएगी। तो अगर आप यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, अगर आप इसको यहां से सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर ये 16% आपको मिलेगा। यानी कह सकते हैं कि उसकी आय में कितने की वृद्धि हो गई, 16 की वृद्धि हो गई। और इसी को परसेंटेज में आपको बताना है ना, तो किस पर वृद्धि हो गई, 40 पर। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि जो 16 की वृद्धि हो रही 40 पर हो रही है।
ठीक है, सॉरी 400 पे हो रही है। अब देखिए मैं यहाँ से ना ये ऊपर नीचे जो 100 लिखता था फिर नीचे 100 लिखता था, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं, ये तो फिर आपस में कट जाएंगे। अगर मैं आपको पिछला प्रश्न दिखाऊं ना तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको लिख के दिखाया था 100/100, 100 से मल्टीपल किया तो 100 से डिवाइड करेंगे, ये वाला स्टेप मुझे लिखने की जरूरत नहीं। अब हम लोग डायरेक्ट करेंगे, हमको डायरेक्ट डिवाइड करना है। तो डायरेक्ट अगर आप यहाँ से डिवाइड करेंगे 4 चौको कितना हो जाएगा 16, 4 बार जाएगा, नीचे 2 जीरो बचेगा ना तो ऊपर क्या करना आपको 2 अंक पे दशमलव लगाना होगा, यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, आप कहेंगे सर देखिए डी ऑप्शन इसका मैच करा। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस टाइप का देखिए मैंने आपको 2 प्रश्न बता दिए, अब हम लोग टाइप चेंज करने जा रहे हैं। चलिए अगला टाइप देखा जाए, टाइप नंबर 20। अभी भी इनकम से रिलेटेड ही टॉपिक चल रही है लेकिन टाइप करके आपको पढ़ा रहा हूँ। प्रश्न में देखिए दिया क्या है, प्रश्न नंबर कितना दिया गया 26 दिया गया है। एक व्यक्ति की मासिक आय आपको दी गई 12,000 रुपये थी और उसका मासिक व्यय कितना दिया गया 8,000 रुपये। अगले वर्ष उसकी आय में 10% की वृद्धि हो गई और ये व्यय में 8% की वृद्धि हो गई, तो पूछे कि उसकी सेविंग में कितने % की वृद्धि होगी, आप ये बताइए। तो सबसे पहले अगर आप लिखना चाहेंगे ना तो यहाँ से आप लिखेंगे कि जो इसकी इनकम दी गई और यहाँ से एक्सपेंडिचर लिखेंगे इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस क्या लिखेंगे आप सेविंग लिखेंगे। इसकी इनकम कितना दी गई 12,000 रुपये दी गई, 12,000 रुपये में से ये खर्च कितना करा 8,000 रुपये अगर ये खर्च कर रहा है तो इसमें से बचाया कितना होगा, इसको इसमें से घटाएंगे तो 4,000 रुपये की इसने क्या किया होगा बचत की होगी, यही तो 4,000 रुपये बचाया होगा। आप यहाँ से 4,000 रुपये इसने बचाया होगा। अब इसके बाद जो जो कंडीशन दी गई उस कंडीशन को हम लोग फॉलो करेंगे। अगर आप देखेंगे तो कहा क्या है अगले वर्ष उसकी इनकम में 10% की वृद्धि हो गई, इसका 10% निकालेंगे तो इसका 10% कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर डायरेक्ट मैं आपको जो वृद्धि या कमी हो रही है डायरेक्ट वही लिखूंगा, ठीक है, ना कि इसका 10% निकाल करके फिर 12,000 में जोड़ूंगा तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, आंसर आएगा लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो जो भी कमी या वृद्धि होगी उसी को हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ से इसका 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर ये 10% का मतलब 1200 आ जाएगा। फिर इसमें क्या कहा गया, इसमें 8% की वृद्धि हो रही, अगर आप इसका 8% निकालेंगे इसके परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा 6864, कितने की वृद्धि हो गई 6864 का मतलब 640 की वृद्धि हो गई। अब देखिए अगर ये 1200 रुपये क्या करा कमा रहा है, इसमें से अगर ये इतना खर्च कर दिया तो इसमें से सेविंग कितना की होगी, इसको यहाँ से घटाएंगे, इसको क्या करेंगे यहाँ से घटाएंगे तो सेविंग कितना हो जाएगी, इसकी 560 रुपये की सेविंग हो जाएगी। इसकी जो सेविंग में कितने की वृद्धि हो गई 560 की क्या हो गई सेविंग में वृद्धि हो गई। और इसी को पूछा कि आपसे परसेंटेज में पूछा गया कितने % की वृद्धि होगी, आप ये बताइए। तो जो 560 की वृद्धि हो रही है ना, 560 की वृद्धि हो रही है, परसेंटेज में पूछा गया कि बचत में कितने % की वृद्धि होगी। पहले इसकी बचत कितना थी, अगर आप देखेंगे तो 4,000 थी और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे, ये 3 जीरो से कट जाएगा, इसको काटेंगे तो 14 चौको 56 होता है। कितने % की सेविंग में वृद्धि हो गई 14% की वृद्धि हो गई। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 27 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक व्यक्ति की मासिक आय 80,000 रुपये थी, उसका मासिक खर्च 45,000 रुपये, अगले वर्ष उसकी आय 16% बढ़ी और उसका खर्च 8% बढ़ा, उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होगी, आपसे ये पूछा गया। देखिए मुझे पता है कॉन्सेप्ट, मुझे पता है कि इनकम बराबर होता है क्या एक्सपेंडिचर प्लस क्या होता है, आप कहेंगे सर सेविंग होता है, यही तो होता है। अब कि इसकी इनकम कितना दी गई 80,000 रुपये दी गई, तो हम लोग यहाँ से 80,000 रुपये लिखेंगे और मासिक खर्च कितना दिया गया 45,000 रुपये ये दिया गया। अब इसकी सेविंग पता करनी होगी, अगर ये इतना कमा रहा इतना खर्च कर रहा है, अगर मैं इसको यहाँ से घटा लूँगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि इसकी सेविंग कितना होगी। तो 50 कह सकते 35,000 रुपये क्या होगी इसकी सेविंग होगी, 35,000 रुपये की ये सेविंग कर रहा है। अब जो कंडीशन दी गई उस कंडीशन को हम लोग फॉलो करेंगे। कहा क्या है उसकी आय में 16% की वृद्धि, इसका 16% अगर आप निकालेंगे ना, इसका 16%, इसकी परसेंटेज से देखिए 2 जीरो कट जाएगा और यहाँ से 2 जीरो बचा तो मैंने 2 जीरो लिख लिया और 16 बटे कितना होता है, आप कहेंगे सर 16 बटे 128 होता है, मैंने यहाँ पे लिख लिया। फिर क्या कहा गया, खर्चा कितना इसका बढ़ गया 8% बढ़ गया, इसका 8% अगर आप निकालेंगे तो 8% परसेंटेज से इसका 2 जीरो कट जाएगा
अब इसका करना क्या, इसमें गुणा करना है, तो जीरो तो रहेगा एक, 8 बचे कितना हो गया 40 हो गया, 8 चौको 32, 4 कितना हो गया 36 हो गया। अब देखिए अगर ये इतना रुपये कमा रहा है, इसमें से 3600 रुपये खर्च कर दे रहा है, तो इसकी सेविंग कितना होगी, इसमें से इसको घटाएंगे। अगर आप इसको यहाँ से घटाएंगे तो मुझे ये पता चल जाएगा कि इसकी सेविंग में कितने परसेंट यानी कितने की वृद्धि होगी। तो इसको यहाँ से अगर आप घटाएंगे, लास्ट में देखिए डबल जीरो तो रहेगा ही, अब ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और 9, यानी इतना आपको मिलेगा। इसमें इसको पूछा कि ये तो वृद्धि हो रही है, लेकिन इसको पूछा कि परसेंटेज में पूछा गया है, किस पर बताना है आपको, इस पर बताना है वृद्धि। बचत में पूछा गया ना कितने परसेंट की वृद्धि, बचत वाले से डिवाइड करेंगे 35,000 और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे 100 का मल्टीपल करेंगे। तो ये देखिए डबल जीरो से कट गया, एक जीरो से ही कट गया। अब देखेंगे अगर आप काटेंगे तो मुझे लगता है कि 5 से काट लेते हैं। जब 5 से काटेंगे, 5 से अगर आप काटेंगे तो देखिए 2 तो इसमें भी दिख रहा है, ये तो कंफर्म है कि 35 गुना 70 2 बार भाग जाएगी, लेकिन 2 इसमें भी दिख रहा है, 2 इसमें भी दिख रहा है, तो हम लोग काट के छोटा कर लेते हैं। 5 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, कहेंगे 5 से कम 5 हो गया, 5 8 40, 5 चौको 20, इतनी बार जाएगा। इसको काटेंगे 5 सते कितना हो जाएगा, 5 सते 35। जब 7 से इसको डिवाइड करेंगे ना तो 7 गुना 14 हो गया, 14 4 इधर गया, 4 इधर गया, 7 6 का 42, 26 दशमलव कुछ मिलेगा। तो आप कहेंगे सर बी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगर आप एग्जाम में तो बी वाले ऑप्शन पे टिक करके क्या करना, आपको बढ़ जाना आगे, आपको पूरा कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखा जाए। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। आप इसको नेक्स्ट टाइप बोल सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, लेकिन ये क्या है अगला टाइप आप बोल सकते हैं, ये नेक्स्ट टाइप है। प्रश्न देखिए दिया कि अगर आप प्रश्न को पढ़ेंगे, पी और क्यू के वेतन मिलाकर के 2000 रुपये, पी और क्यू की जो इनकम है दोनों को मिला दिया जाए तो 2000 रुपये है। पी अपने वेतन का 95% खर्च करता है, क्यू अपने वेतन का 85% खर्च करता है। अब उनकी बचत क्या है, समान है। अगर उनकी बचत समान है तो पी का पूछा गया वेतन कितना होगा, आप ये बताइए। देखिए आपको करना क्या है, देखिए अगर आप देखेंगे ये प्रश्न एग्जाम में ही पूछा गया, आपको करना क्या मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो जो P और Q का जिक्र हो रहा है, आप यहाँ से लिखेंगे P लिखिए और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप Q लिखेंगे। अगर जो P अपने वेतन का कितना खर्च कर रहा है, 95% खर्च कर रहा है, तो इसने बचाया कितना होगा, P की इनकम जो भी रही होगी वो अपने आप में 100% रही होगी। अगर ये अपनी इनकम में से 95% खर्च करता है तो इसमें से सेविंग कितना किया होगा, आप कहेंगे सर 5% की ये सेविंग कर रहा है, 5% की ये क्या कर रहा है, ये सेविंग कर रहा है। फिर क्या कहा गया, क्यू अपने वेतन का कितना खर्च कर रहा है, आप कहेंगे सर क्यू जो है ना अपने वेतन का 85% खर्च कर रहा है, तो बचाए कितना होगा, इस 15% बचाए। कितने परसेंट की सेविंग की होगी, 15% की इसने सेविंग की होगी। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ से करना क्या आपको, यहाँ से मैं बता रहा हूँ आपको करना क्या, या इसको यहाँ से डायरेक्ट काटेंगे तो ये 3 बार में पूरा कट जाएगा। आपको करना कि यहाँ से P रेशियो Q, यानी कह सकते P और ये इधर आएगा तो बटा Q हो जाएगा, और इधर कितना बच गया, 3 बच गया, और ये कितना 1 है ना, ये कितना 1, ये आएगा तो बटे में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर देखिए यहाँ से ये क्या पता चल गया, इनकी इनकम का रेशियो पता चल गया। ये किसका रेशियो आया, आप कहेंगे सर ये इनकी इनकम का रेशियो आया। अगर ये इनकी इनकम का रेशियो आया 3:1 और दोनों की मिलाकर के वेतन दिया गया, कितना दिया गया, 2000 रुपये। दोनों की इनकम मिलाकर के दी गई 2000 रुपये। अगर आप करना क्या, 2000 रुपये दोनों को मिलाकर के है ना, अगर दोनों का इनकम रेशियो में जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये 500 बार में कटेगा। अब हमसे पूछा कि अब P का वेतन पूछा है ना, तो जितनी बार भाग गई P वाले मिला के मल्टीपल करना। अगर आप P वाले मिला के मल्टीपल कर देंगे तो 5 दिन कितना हो जाएगा, 1500। आप बता सकते जो P का वेतन कितना रहा होगा, 1500 रुपये रहा होगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका जो आंसर है ना कितना आएगा, 1500 रुपये आएगा। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 29 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, ए और बी दोनों के वेतन का योग कितना, 4300 रुपये दिया गया। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उनकी बचत राशियां समान है तो पूछा है कि आपसे ए का वेतन पूछा है कितना होगा, आप ये बताइए। तो डायरेक्ट आपको करना, आप यहाँ से ए लिखेंगे और यहाँ से बी लिखेंगे। ए देखिए अगर अपने वेतन का 95% खर्च कर रहा है तो कितना परसेंट बचाया होगा, आप कहेंगे सर ये 5% की क्या किया होगा, सेविंग किया होगा।
और जो बी है ये अपना वेतन का अगर 80% खर्च कर रहा है तो सेविंग कितना की होगी, 20% की ये सेविंग की होगी। ये देखिए अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड करूंगा तो ये 4 बार में कटेगा, तो यहाँ से हम लोग ए बटे बी, इसको मैंने इधर लाया तो यानी इसको लाएंगे तो इसका बटा बी हो जाएगा, और इसको इधर लाएंगे तो 4 बटे कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ये किसका रेशियो आ गया, आप आएंगे सर ये जो रेशियो आएगा ना 4:1, किसका रेशियो आ गया, इनकम का रेशियो आ गया। अगर ये इनकम का रेशियो आ गया और दोनों की इनकम कितना देगी, 4300 रुपये, अगर आप रेशियो में दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 5 यूनिट मिलेगा। इससे करना कि इसको डिवाइड करेंगे, जो 4300 दिया गया है ना इसमें क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको काटूंगा तो 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 43 कह सकते 86 आपको मिलेगा। यही तो मिलेगा आपको यहाँ से, इतना आपको मिलेगा। अब इस देखिए जितनी बार भाग गई है ना, आप पूछा कि आपसे ए का वेतन पूछा है ना, तो ए वाले में लाके क्या करेंगे, आप मल्टीपल करेंगे। अगर इसका लाके इसमें मल्टीपल करेंगे तो 0 तो मिलेगा ही, 4 छः कितना हो गया 24, 0 4 देखिए एक ही ऑप्शन में दिख रहा है और किसी में नहीं दिख रहा है। अगर आप एग्जाम में तो बी वाले ऑप्शन पे टिक करके आप क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चाहे तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पूरा, चलिए मैं लिख दे रहा हूँ पूरा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये साइड में कर सकते हैं, आप कहीं भी साइड में कर सकते हैं, या डायरेक्ट भाग दे सकते थे, इसको यहाँ से चाहे तो डायरेक्ट डिवाइड कर सकते थे, जितनी बार भाग जाएगी इस वाले में लाके गुणा कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 30 देखा जाए, और ये इस टाइप का लास्ट प्रश्न है, इसके बाद हम लोग टाइप चेंज करेंगे। और ये प्रश्न देखेंगे एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2024 में। प्रश्न को पढ़ते हैं, पी और क्यू का कुल वेतन कितना दिया गया, 9,60,000 रुपये दिया गया। पी और क्यू अपने 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 वेतन के क्रमशः 64% और 44% की ये लोग क्या करते हैं, सेविंग करते हैं। यदि पी का व्यय क्यू के व्यय का कितना 1.5 गुना है, तो पूछा गया पी और क्यू के वेतन का क्या पूछा गया, रेशो पूछा गया। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या, ये क्या दिया गया, एक्सपेंडिचर का कहा गया, जो पी का एक्सपेंडिचर है क्योंकि एक्सपेंडिचर का कितना 1.5 गुना है, तो मुझे एक्सपेंडिचर का मान निकालना होगा। तो यहाँ से आप लिखेंगे, देखिए मुझे रेशो नहीं लगाना, रेशो लगा सकते लेकिन जरूरत नहीं है, मैं आपको ऐसे करके बता रहा हूँ। पी जो अगर अपने कह सकते हैं पी की इनकम जो भी रहेगी अपने आप में 100% होगी, क्यू की भी इनकम अपने आप में 100% रही होगी। क्यू और पी और क्यू अपने अपने वेतन का इतने इतने % सेविंग करते हैं। अगर जो पी है अपने वेतन का 64% सेव कर रहा है, तो इसने खर्च कितना किया होगा, आप 100 में से घटाएंगे, 100 में से घटाएंगे 64 तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर अगर आप घटाएंगे तो 36 आपको मिलेगा। जो पी है अपने वेतन का कितना एक्सपेंडिचर यानी खर्च किया होगा, 36% खर्च किया होगा। क्यू की बात करेंगे तो क्यू देखिए कितना परसेंट ये सेविंग कर रहा है, 44% की सेविंग कर रहा है, तो इसकी इनकम 100% रहेगी। अगर 100 में से 44 घटाएंगे तो मुझे ये पता चल जाएगा क्यू का खर्च कितना हुआ होगा। तो यहाँ से देखेंगे घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 56 आपको मिलेगा, 56% आपको मिलेगा। ये किसका मान आया, कह सकते हैं ये एक्सपेंडिचर है, और ये भी एक्सपेंडिचर पी का एक्सपेंडिचर है, खर्च है यानी व्यय है, और नीचे क्यू का एक्सपेंडिचर का है या व्यय का है। और यहाँ पे देखिए व्यय का जिक्र किया गया है, यहाँ पे व्यय का जिक्र किया, जो पी का व्यय है ना क्यू के व्यय का कितना 1.5 गुना है। तो अगर ये पी है और ये क्यू है ना, तो कह सकते हैं कि जो पी का व्यय है वो क्यू के व्यय का कितना 1.5 गुना है। तो आप यहाँ से करिएगा, तो अगर Q का व्यय हम लोग मान ले कितना, एक्सपेंडिचर मान ले 1 मान ले, तो जो P है ऊपर वाला P है इसका कितना 1.5 गुना, इसका 1.5 गुना करेंगे तो कितना मिलेगा 1.5 आपको मिलेगा, इसका 1.5 गुना करेंगे तो 1.5 भी आपको मिलेगा। अब देखिए अगर इसका दशमलव हटाना तो चाहे तो ऊपर नीचे 10 का मल्टीपल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से मैंने कर लिया, ये दशमलव क्या हो गया, समाप्त हो गया। चाहे तो काट के छोटा कर सकते, कितना मिलेगा 3/2 आपको मिलेगा। इतना क्लियर है। अब देखिए अगर आप यहाँ से काटेंगे तो कितने से कटेगा, अगर मैं इसको यहाँ से काट दूँ परसेंटेज से परसेंटेज तो कट जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये 12 बार में कटेगा। अब देखिए कितने से कटेगा, आप कहेंगे सर देखेंगे तो 4 से कटेगा, तो 4 से काटेंगे 4 3 12 हो गया, और 4 3 12, 4 से इसको काटेंगे 4 एकम 4, 4 चौक को 16, फिर यहाँ से 2 बचा ना, इसको यहाँ से डिवाइड कर देगा, ये 7 हो गया। तो यहाँ से जो P और Q के बीच का रेशियो आप निकाल सकते हैं, P बटा Q लिखिए या P बटा Q लिखिए, चलिए P बटा Q लिखिए, ये जाके इधर गुणा हो जाएगा तो 7 हो जाएगा, और नीचे कुछ बचा नहीं है तो ये आके इधर गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3।
आप बता सकते कि जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, 7:3 हो जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 7:3। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। प्रश्न अच्छा है, बहुत अच्छा प्रश्न देखिए सीजीएल में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखा जाए। अब हम लोग टाइप चेंज करेंगे। टाइप नंबर अगला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ए की आय बी की आय का 60% है। ए का व्यय, ए का जो व्यय है बी के व्यय का 70%, यानी जो ए का खर्चा है वो बी के खर्चे का कितना, 70% है। यदि ए की आय बी के व्यय का, अच्छा ये लाइन देखिए, यदि ए की आय जो है यानी ए की इनकम बी के एक्सपेंडिचर का कितना दिया गया, 75% है। तो बी की क्या कहा गया, ए की बचत तथा बी की बचत का रेशियो पूछा गया, कितना होगा आप ये बताइए। प्रश्न अच्छा दिख रहा है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा ए और बी का जिक्र किया तो हम लोग ए और बी लिखते हैं। ए बी का जिक्र किया तो मैंने यहाँ पे ए बी लिख लिया। अब ये कहा गया कि ए की आय बी की आय का 60% है। अगर बी की आय हम लोग कितना मान लें, 100 मान लें, तो जो ए की आय ना बी की आय का कहा गया, तो इसका 60%, तो इसका 60% का मतलब 60 मिलेगा इतना। आप कहेंगे हाँ सर। अब इस वाली लाइन को देखिए, तो अभी तो कुछ यहाँ से कुछ निष्कर्ष नहीं निकलेगा मुझे लगता है, लेकिन इस वाली लाइन से निकलेगा जो ए की आय है ना बी के व्यय के कितना, 75% के बराबर। 75% का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 75% का जो मान होता है वो 3/4 होता है इतना। 3/4 मैंने यहाँ पे लिख लिया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से बोल सकते हैं कि जो ए की आय है वो बी की व्यय के कितना, 75% के बराबर है। तो बी का, अगर ये देखिए बी के क्या दिए, आप लिख सकते हैं ये बी का खर्चा लिख सकते हैं या एक्सपेंडिचर लिख सकते हैं। और ये किसकी आय आएगी, ए की जो आय है वो बी के व्यय का 75% है। तो ये जो 3 है यानी इसके हिसाब से ये 75% है। जो 3 है ये किसका मान है, आप कहेंगे सर ए की इनकम है। ए की क्या है, ये इनकम आप बोल सकते हैं। लेकिन मुझे पता है कि ए की इनकम देखिए कितना, यहाँ से रेशियो में देखिए, यहाँ से देखिए ए की इनकम कितना, आप कहेंगे सर ए की इनकम देखिए यहाँ से कितना, 60, यानी इसका ये कितना गुना, आप कहेंगे सर अगर इसका ये कितना गुना है, 20 गुना है। यहां से देखेंगे ए की इनकम मुझे दिया गया, चाहे तो लिख सकते हैं इनकम हो जाएगा, इनकम आप लिख सकते हैं, और यहां से एक्सपेंडिचर आप लिख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न में यही कहा गया कि जो ए की आय है वो बी के व्यय का 75% है। तो 75% का मान मैंने 3/4 लिखा, यानी ये बी का खर्चा, और ये क्या दिया गया, ए की आय पता चल गई 3 यूनिट। जबकि मुझे ए की आय एग्जैक्ट पता है कितना, 60 है। तो इसका चेक करिए कितना गुना, आप कहेंगे सर इसका अगर ये 20 गुना ना, अगर मैं इसका भी 20 गुना कर दूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि बी का खर्चा कितना, बी का खर्चा कितना, 80 है। यानी बी का जो मुझे एक्सपेंडिचर है ना, ये पता चल गया बी वाले का एक्सपेंडिचर कितना आ गया, आप कहेंगे 80 आ गया। अगर बी का 80 है, अब हम लोग इस वाली लाइन को पढ़ेंगे कि जो ए का व्यय है या खर्चा है वो बी के व्यय का कितना है, 70% है। यानी जो ए का खर्चा है ना, अब ये बी के खर्चे का कितना दिया गया, 70% है। अगर आप इसका 70% निकालेंगे, इसका करना क्या, 70%, इसके परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, 7/56, यानी कह सकते हैं कि जो ए का खर्चा ये कितना दिया गया, 56 है। अब हमसे पूछा कि उनकी बचत का रेशियो पूछा है ना, तो सेविंग का रेशियो पूछा है, तो आप यहां से लिख सकते हैं सेविंग। अब देखिए अगर ये ए वाले की बात करूंगा तो 60 रुपये कमा रहा है, 60 रुपये में से 56 रुपये खर्च कर दिया, तो बचाया कितना होगा, आप कहेंगे सर 4 रुपये की बचत की होगी। अब ये 100 रुपये कमा रहा बी, अब इसमें से खर्च कितना कर दिया, 80, तो बचाया कितना होगा, 20 रुपये बचाया होगा। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूंगा ना, तो ये कितना आ जाएगा, 1:5 आ जाएगा। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक प्रश्न में आपको इस पर आधारित और बता रहा हूँ, सेम इसी टाइप का एक प्रश्न और बता रहा हूँ। इस टाइप में एक प्रश्न और बताऊंगा, फिर इसके बाद हम लोग क्लास को रहने दे रहे हैं, फिर अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। एक प्रश्न और बता रहा हूँ आपको। देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच कर 1:5, तो आप कहेंगे मुझे लगता है ये ऑप्शन थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, कोई एक ऑप्शन करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए डबल हो गया, तो कौन सा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, आप कहेंगे सर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। मैंने ध्यान नहीं दिया, ऑप्शन में थोड़ा सा एरर है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 32 देखा जाए। आज की क्लास का ये लास्ट प्रश्न है, इसके बाद हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। देखिए इसमें कहा क्या, ए की आय बी की तुलना में 60% कम है,
पिछले वाले प्रश्न देखेंगे तो ए की आय बी की आय का 60% था, बी की आय का 60% था। यहाँ में देखिए तुलना में कम है, दोनों लाइन में बहुत फर्क है, पिछली वाले और इस वाले लाइन में। आगे पढ़ता हूँ। ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है। फिर क्या कहा गया, यदि ए की आय बी के खर्च के 70% के इक्वल है तो आपसे पूछा कि ए और बी की बचत का रेशो पूछा गया। तो अगर आप यहाँ से लिखना चाहेंगे, इसको यहाँ से लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं ए का जिक्र किया गया, बी का जिक्र किया गया। तो प्रश्न में ये कहा गया ना कि जो ए की इनकम है, ए की आय बी की तुलना में 60% कम है। तो बी की आय अगर मैं मान लो कितना 100 मान लो, तो जो ए की आय इसकी आय से 60% कम है। 60% कम है का मतलब एक्चुअल में है कितना, ए वाला इसकी आय का 40% ही तो है। तो इसका 40% निकालिए, या इसका 60% निकाल करके इसमें से घटाएंगे तो 40 मिलेगा। या मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा कि जो ए की आय है बी की तुलना में 60% कम है। अगर ये इससे 60% कम है ना, तो ये एक्चुअल में है कितना, इसका 40% है। इसका 40% निकालेंगे तो 40 आपको मिलेगा। कितना क्लियर है। अब ये कहा गया ए का जो व्यय है बी के व्यय के 60% के बराबर है। तो अभी देखिए इसका रेशो हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। इसका रेशो कैसे निकलेगा, अगली लाइन से क्लियर हो जाएगा। ए की आय बी के खर्च के 70% के बराबर है। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ से लिखूंगा, ऐसा मुझे कुछ भी नहीं लिखना कि ए की आय लिखूं, इनकम लिखूंगा, फिर यहाँ से क्या करूँ, यहाँ से बी का एक्सपेंडिचर लिखूं, ऐसा मुझे कुछ भी नहीं करना। मैं डायरेक्ट रेशो को पकड़ रहा हूँ, रेशो को मैं डायरेक्ट पकड़ रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। 70% का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 7/10। तो ए की जो आय बी के खर्च के 70%, यानी ये जो बी के, यानी जो ए की आय है ना वो बी के खर्च का 70% का मतलब 7 है। तो ये किसकी आय, किसका खर्चा दिया गया, आप कहेंगे सर बी का खर्चा दिया गया, यानी एक्सपेंडिचर आपको दिया गया। अब ये देखिए किसका मान है, आप कहेंगे सर ये ए की इनकम है। ये क्या है, ए की इनकम है। तो आप लिख सकते हैं ए की इनकम दिया गया। लेकिन मुझे ए की इनकम यहाँ से देखिए पता है कितना दिया गया, 40 है। अब देखिए इससे करना कि इसको डिवाइड करना। अब देखिए इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे ना, तो आप कह सकते हैं अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो सर हमारा जो आंसर है ना, यानी डिवाइड जो होगा वो दशमलव में आएगा। नहीं, पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, तो दशमलव में आएगा। अगर आप चाहते कि दशमलव में ना आए तो मुझे करना क्या होगा, अगर मैं 7 का इसमें मल्टीपल कर लूँ, 7 का इसमें मल्टीपल कर लूँगा तो कोई फर्क नहीं है। अब ये देखिए 7 का मैंने दोनों के साथ मैंने सेम काम किया, इसके साथ भी किया और इसके साथ भी काम किया, सेम किया कि नहीं। 7 का मल्टीपल इसमें भी, 7 का मल्टीपल मैंने इसमें भी कर लिया, तो कोई फर्क नहीं होगा। आप यहाँ से रेशो भी लगा सकते हैं। अब यहाँ से इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये देखिए 7 से 7 कट जाएगा। इसका कह सकते हैं 7 से 7 कट जाएगा तो भाग कितनी बार जाएगी, 40 गुना आप बोल सकते हैं। इसका कितना गुना है, 40 गुना। अगर इसका ये 40 गुना है ना, ए की आय कितना है यहाँ पे, 7 चौक 28, 280 है ना, इसका कितना गुना, 40 गुना है। तो अब यहाँ से मुझे एक यूनिट का मान 40 पता चल गया, तो 40 का लाके इसमें गुणा करेंगे। तो अगर हम लोग 40 का लाके इसमें गुणा करेंगे तो मुझे ये पता चले कि बी का टोटल खर्चा कितना है, 400 है। अब बी का खर्चा पता चल गया ना, तो बी वाले का खर्चा पता चल गया, तो हम लोग बी का खर्चा यहाँ पे लिखते हैं, 400 हो गया। अब यहाँ से इस लाइन की जरूरत पड़ेगी, ए का जो व्यय है बी के व्यय का कितना, 60% के बराबर है। यानी ए का जो खर्चा है ना, इसके खर्चे का कितना, 60% केवल है। इसका 60% निकालेंगे, इसके परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, 6 चौको 24, कितना मिलेगा, ये 240 आपको मिलेगा। आपसे पूछा क्या, सेविंग का रेशो पूछा है ना, तो सेविंग का रेशो आप यहाँ से लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा, 280 हो गया। 280 में से अगर आप 240 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 40 मिलेगा। और यहाँ से देखेंगे 700 देगा, 700 में से 400 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 300। तो ये देखिए इससे कट जाएगा, और फिर इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, दो रेशो कितना हो जाएगा, 15। यानी जो इसका आंसर आएगा ना, ए और बी की सेविंग का रेशो कितना आ जाएगा, 2:15 आएगा। अगर आप देखेंगे तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, ये टाइप भी आपको पूरी तरह से समझ में आ गया। अब हम लोग इसके आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी भी देखेंगे तो इनकम से रिलेटेड टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन 2-3 टाइप मुझे लग रहा है और भी छूट गया है, तो मैं आपको अगली क्लास में पूरा कवर करा दूंगा इनकम से रिलेटेड। इसके बाद जो अगली क्लास आएगी ना, उसके बाद वो देखेंगे तो पूरा समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक चेंज करेंगे।